आप मैनिफेस्टेशन को कैसे देखते मैं कैसे देखता हूँ मैनिफेस्ट? मैं देखता नहीं हूँ मैनिफेस्टेशन को, महसूस करता हूँ। बुलशिट। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ मैजिक। ये मैजिक है। मैजिक काम करने से होता है, सोचने से घंटा कुछ नहीं होता। Superb. कुछ नहीं करा तूने। वहम में जिंदा है, सोचते बहुत ज्यादा हो, करते कुछ भी नहीं हो। हाउ डू यू सी योर कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी और गॉड? मैं अगर अभी आंखें बंद कर लूं और किसी को ये वीडियो ना दिखाएं तो कोई बोलेगा एक स्पिरिचुअल गुरु। टू डू की बजाय है ना, टू बी लिस्ट बना लो आप। टू बी लिस्ट। ओके, टू डू लिस्ट रोज बनाता है आदमी ने कि इतने लंबे काम करूंगा। मैं सबसे पूछता हूँ यूनिवर्स की स्पेलिंग बताओ, तो लोग बोलते हैं UNIVRSE। नो, भैरवान डिक्शनरी में इट इज YOUNIVRSE। आप ही हैं ब्रह्मांड। लोग बहुत बात करते हैं पॉडकास्ट पे ना, पीपल आर डिस्कसिंग लॉन्ग थिंग्स है ना, जियो पॉलिटिक्स, ईरान, इजराइल, पैलेस्टाइन, हमास, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, दुनिया भर का ज्ञान है लोगों के पास। मैं कह रहा हूँ ज्ञान मुझे देना ही नहीं किसी को। आप 22 साल आपने सर्व किया, ऐसे कौन से लेसन हैं सबसे इम्पोर्टेंट, 1 2 3 या जो भी, जो आप ये मानते हो कि मैं हमेशा उसको जीवन भर अपने साथ कैरी करने वाला हूँ? कि देश के लिए जान दे दूंगा। Why you want to kill yourself for country? No, इसमें कोई बहादुरी, there is no bravery in getting killed for the country. डिसिप्लिन को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं किसी भी इंसान की सक्सेस में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में? बिना काम करने मरने की बात करिए, मैं खुद मार दूंगा। ठीक है, गिव अप वाला ऑप्शन नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ नेवर गिव अप। गिव अप का कोई ऑप्शन नहीं है, डू एंड डाई का भी ऑप्शन नहीं है। द ओनली ऑप्शन इज डू इट और ब्लडी डू इट। आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम, उसमें से ऐसे कौन से सबसे बड़ी लेसन है जो हर किसी को अपने जीवन में अडॉप्ट करनी चाहिए? मैं तो हमेशा बताता हूँ, माई टीम इज माई रिफ्लेक्शन। अगर तू ये बोल रहा है मेरी टीम फद्दू है, तो फद्दू तो आप हो। आपके साथ में आपकी टीम है। दे डोंट रिस्पेक्ट द स्टार्स ऑन द शोल्डर, दे रिस्पेक्ट द स्कार्स ऑन द स्किन। हमारे जीवन में जो हमारी परिस्थितियां, सिचुएशंस होती है, वो बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हो, उस वक्त फोकस को कैसे बनाए रखें? लाइफ में कितनी भी खराब सिचुएशन हो, 3 तरह के ऑप्शन बनेंगे। पहला, समथिंग जो आपको चाहिए लाइफ में वो आपको मिल गया। दूसरा, डिले हो गया। और तीसरा, नहीं मिला। डायमंड है, कितना प्रेशर आता है। Have you seen diamond being cut? पानी की धार जो होती है कितनी लेजर हो जाती है, तब करता है। सोना भी ऐसे ही बनता है। लोहे में भी शेप तभी आती है जब पड़ते हैं थोड़े दन। ठीक है, एज फार एज यू आर नॉट डाइंग ना, सांस आ रही है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लगे रहो। ये एक सही माइंडसेट को बिल्ड करना या मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए किसी को? कैसे सर, लाइफ है ना, घुटने पे लेके आगे क्या करूं, हाथ जोड़ ले, परफेक्ट पोजीशन से ऊपर। हेलो दोस्तों, रेडियो बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये पॉडकास्ट है बहुत ही खास होने वाला है। मैं बोलूंगा कि इतनी सारी अचीवमेंट उनके जीवन में हुई है और उसके बाद भी आज जिस जज्बे से वो लोगों को सर्व कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 22 साल उन्होंने आर्मी को सर्व किया, उसके बावजूद वहां से मूव करके फर्स्ट इनिंग से सेकेंड इनिंग में मूव किया, जहां पर आज भी हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उनके जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आज बहुत सारा वेलकम करना चाहूंगा और मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूं। पूरे पॉडकास्ट में इतनी अमेजिंग बातचीत आज होने वाली है अबाउट लाइफ, अबाउट माइंडसेट, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट सेल्फ लव, अबाउट अवेयरनेस। मैं ये सोच रहा हूं कि जीवन में आज आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है, एक ऐसे इंसान ने जिन्होंने जीवन के डिफरेंट पड़ाव को जिया और आज एक अलग पड़ाव पर होकर बहुत सारे लोगों के जीवन में वो बदलाव लेकर आ रहे हैं जो उनको लाइफ में जीने की जरूरत है। ये मैनिफेस्टेशन को भी मानते हैं, बट इसके साथ साथ एक्शन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। तो राजीव सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार कोई आर्मी पर्सनल हमारे पॉडकास्ट पे है। और मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे जहां पर मुझे रियलाइज हुआ कि आई थिंक लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट हमने जीवन में आज तक क्या किया है, पास्ट में एक हमारा रोल होता है और जैसे वो शिफ्ट होता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, स्पेशली थॉट प्रोसेस बदलता है। आपने ऑलमोस्ट 24 साल सर्व किया, उसके बाद आज आप डिफरेंट लेवल पर वर्कशॉप्स करते हैं एंड दोज आर मोर ऑफ माइंडसेट, लाइफ लेसन्स, मैनिफेस्टेशन ऑल्सो यू टॉक अबाउट, है ना? तो मुझे लगता है ये जो ट्रांजिशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं चाहता हूं कि हमारे पॉडकास्ट पे वो सारे एरियाज हम कोशिश करके कवर कर पाए जहां पर लोगों को मोटिवेशन तो मिले, बट मोटिवेशन तो टेम्परेरी हो जाता है। पीपल शुड टेक समथिंग फ्रॉम अस टुडे सो दैट इट विल लास्ट विद देम फॉर एवर। तो वो थॉट है सर। दैट्स ब्यूटीफुल थॉट। So transition is the only thing constant, you know. Right. Change अगर नहीं है, then one is dead probably. Correct sir, correct. तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं सर। आपने 24 साल सर्व किया, 22 साल तक 22 साल आपने सर्व किया। 22 साल सर्व करने के बाद आज आपका रोल बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। आप अपनी ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं? इतना मतलब एक बहुत एग्रेसिव रोल से बिल्कुल अब बिल्कुल कुछ अलग ही चल रहा है आजकल। अभी यार मैं और ज्यादा एग्रेसिव हो गया हूँ। अच्छा। ओके। As I was just telling you ना, पहले जब कोई काम होता था तो I had a team with me, you know. Okay. You had men, you had weapon.
Today I don't have any weapon. The only weapon I play with is my mind and my heart, you know. I don't have a big team or men with me. एकला चलो रहे, just one guy है ना in the team and लगे हुए हैं. And काम करने का सिर्फ तरीका जो है वो सेम है, पहले भी था. If I start something, I bloody will finish it. अभी भी वही है. लोगों को ये बताता हूँ कि सर इतनी प्रॉब्लम है, ये वाला केस है, आप लोगे 100%, बट सर ये हो जाएगा. मैंने कहा मैं दूसरे के भरोसे काम नहीं कर रहा, अपने भरोसे पे काम कर रहा हूँ, है ना, ऊपर वाले के भरोसे पे काम कर रहा हूँ. अगर यहाँ तक कोई आ गया है तो दिन उसके बाद में माई जॉब स्टार्ट्स एंड आई नो माई जॉब, कर लूंगा मैं. पहले जो खड़ा हुआ था उसको नीचे गिरा रहा था, खड़े हुए को मार दिया, बट अभी जो ऑलमोस्ट मन से शरीर से बिल्कुल मरा हुआ है ना, अब उसको खड़ा कर. वाह वाह वाह, ट्रांजिशन तो है यार. पहले ऐसे से ऐसे कर दिया, अभी जो नीचे गिरा हुआ उसको बिल्कुल ऐसे खड़ा कर रहा हूँ सीधा. Which is tough. This is tougher, no doubt, you know. खड़ी हुई चीज को तोड़ देना, मार देना, गिरा देना बहुत आसान काम है. जस्ट प्रेस ट्रिगर, जॉब इज डन. एक बार धमाका होगा एंड जॉब इज डन. बट अभी नीचे से खड़ा करना है ना, पूरा वजन उठाना, उसको खड़ा करना, इतना मतलब वो कर देना कि मजबूती से खड़ा रहे, दोबारा फिर झुके भी नहीं, गिरना तो दूर की बात है. दैट रियली टेक्स अ लॉट. तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ. आपने शुरू में बोला कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ. आज के युग में अगर हमें हमारे जीवन के पड़ाव पर हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं यार मैं कर लूंगा अकेले, और वो लगा रहता है बेचारा. मतलब आई एम श्योर डिफरेंट सिनेरियोज है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो अप्रोच है कि मैं अकेला कर लूंगा, ये सही अप्रोच है? नहीं, ये सही नहीं है. मैं बताता हूँ. हाँ, क्यों? हाँ प्लीज. आई एम नॉट सेइंग इन द सेंस कि मैं अकेला कर लेता हूँ. हाँ, मैं बताता हूँ. आई विल क्लेरिफाई दिस. आई ऑलवेज से नो मैन कैन प्ले एन एक्ट सोलो. अकेले कुछ नहीं होता लाइफ में, कभी भी कुछ नहीं होता, यू नो. आप एक उंगली से कितना ही काम कर लोगे, बट सारी उंगलियां जुड़ जाएंगी आपस में, तो है ना. आप प्रे भी कर सकते हो, आप किसी चीज को मजबूती से पकड़ भी सकते हो, ठीक है, और मेहनत भी कर सकते हो, बट अकेले कुछ नहीं होता. अकेले इन द सेंस जब मैं बोल रहा हूँ कि अब जैसे 4 साल हो गए, यू नो, one place where I'm stuck up, where I was there on day one is अपना regarding this. बहुत सारे लोगों को लगता है कि I've got a social media. सर आपके मैनेजर से बात करेंगे. मैं भैया यहाँ कोई मैनेजर नहीं है. I manage my own things. झाड़ू पोछे से लेके जो छोटी मोटी रील डालनी है, लिखना है, सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ, you know. So I do my basic works myself. But I'm looking for a one passionate guy जो मेरे साथ में रहे, एंड वो लाइफ की जितनी शेड है मैं दिखा दूंगा, वो कैप्चर करता रहे, बाकी मेरे को दे दे. म्यूजिक मैं बता दूंगा क्या डालना है, लिखने का काम मैं कर दूंगा. And I'm still waiting for that guy. Lot of people they say सर हमारी एजेंसी है, we are working for these brands. आप हमारे पास भेज दो, बना के आपको भेज देंगे आप Monday Saturday. That doesn't work for me. मेरे पास जो रहेगा वो चीज़ों को देख सकता है, महसूस कर सकता है, तो उसकी जो क्वालिटी होगी ना, वो मैं एक अलग लेवल पे लेके जाऊंगा. So I'm stuck up. I'm still doing it है ना by myself. But I'm not alone. मतलब एक जो हमेशा मेरा परमानेंट रहे ऐसा नहीं है मेरे पास सिस्टम, यू नो. हर 21 दिन के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े, वर्किंग प्रोफेशनल, बुजुर्ग. अब वो मेरी स्ट्रेंथ है. दे आर माई टीम फॉर 21 days. सो आई एम नॉट अलोन, यू नो. अगर एक आदमी को किसी को दिक्कत है तो मैं बाकियों को बताता हूँ, मैं इसको छोड़ना नहीं है, एक्सेप्ट करना है, साथ लेके चलना है, और मैं मदद लगेगी इसके अंदर. मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा. क्लास में बताता हूँ मैं, तुम्हारी बेटा सबकी ना मदद चाहिए होगी, जो बड़े हैं छोटे हैं, एंड इसको इग्नोर नहीं करना, इंसल्ट नहीं करना, उसका मन नहीं दुखाना. वो जैसा भी है उसको पकड़ के साथ लेके चलना है, एंड टुगेदर अगर तुम थोड़ी मदद करोगे ना, फिट तो मैं कर दूंगा उस बंदे को, एंड दे गो आउट ऑफ देयर वे टू है ना फॉलो माय वर्ड्स. सो दैट वे आई एम नेवर अलोन. है माय बॉयज एंड गर्ल्स, जो बच्चे आते हैं, जो बाकी लोग आते हैं ना, दे आर विद मी, बट दे आर ओनली फॉर 21 days. हालांकि जाने के बाद में भी वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, बट फिजिकली ऑन ग्राउंड दे आर फॉर 21 days. सो दैट वे आई एम नेवर, है ना. जो आदमी अकेला वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है. मैं दैट वे आई एम द रिचेस्ट गाय. ठीक है. जो लोग आके गए हैं फर्स्ट बैच में भी, दे आर टिल डेट है ना टुडे, दे आर पार्ट ऑफ माय फैमिली. बिना बताए हर बैच में आ जाते हैं पुराने बैचेस के. सर मैं आ रहा हूँ, ये आने का बताते सर आपको सरप्राइज देना था. तो अपनी श्रद्धा, कोई 2 दिन रह के जाता है, कोई 4 दिन, कोई 1 हफ्ता है, कोई पूरा बैच ही दोबारा रिपीट करके चले जाता है. बट आई एम ऑलवेज देयर विद माय अपना पीपल, यू नो. तो अकेले कुछ नहीं होता. मैं थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दे रहा था किसी को कि आप ट्राई करके देखो ग्राउंड पे ना, एक पौधा अकेले लगाओ और 2 पौधे एक साथ लगाओ, एंड गिव देम द सेम फीड इन टर्म्स ऑफ सनलाइट, वाटर, मैन्योर, एवरीथिंग. अब देखना जो पेड़ के अंदर है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और जो अकेला है वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा. क्या बात, वाह, पक्की बात. वाह वाह वाह. तो ये वहम है सिर्फ ना कि मैं कर लूंगा, मैं कुछ नहीं होता. बट लिटरली ऑन ग्राउंड तो मतलब जब होता है तो फिर मैं खुद ही होता हूँ यार अकेले. करेक्ट, आई अंडरस्टैंड. राइट, दिस इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो आपने बोला, मैं अब थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ.
क्योंकि वो ओनरशिप मेरा है कि Ownership ओनरशिप मेरी है, बाकी तो आई विल टेक हेल्प फ्रॉम पीपल टू पीपल हैव बीन वेरी काइंड. मैं हमेशा बोलता हूँ पीपल आर वेरी काइंड, यू नो. जो चीज मन में सोच ली मतलब वो हाथों हाथ मेरे सामने आ जाती है. अगर मन में सोच लें एक पेन है तो थोड़ी देर में कोई सामने खड़ा होता है, बोले सर आपके लिए गिफ्ट लेके आया था, पेन आपको देना चाहिए. थैंक्स सर. इट इज सो इजी. यू आर गुड मैनिफेस्टर. आई वोंट से गुड मैनिफेस्टर बट वेरी स्ट्रॉन्ग. जो चीज एक बार मन में भाव पैदा कर दिया वो होगी पक्का, 100% होगी. आप मैनिफेस्टेशन को कैसे देखते हैं? मैं कैसे देखता हूँ मैनिफेस्टेशन? मैं देखता नहीं हूँ मैनिफेस्टेशन, महसूस करता हूँ, यू नो. एंड इसके अंदर एक वर्ड है जो ज्यादातर लोगों में मिसिंग होता है. अगर आप गूगल में आज की तारीख में देखोगे तो मोस्ट सर्च जो वर्ड है ना आज की तारीख में, दैट इज मैनिफेस्टेशन. बट लोगों की ना ब्लाइंड फेथ है. आई हैव बीन टू लॉट ऑफ फैंसी प्रोग्राम्स जहां पे ना लोग बोलते हैं दिस इज अ मैजिक. बुलशिट. मैनिफेस्टेशन इज नॉट अ मैजिक. कि मैजिक है, मैजिक काम करने से होता है, सोचने से घंटा कुछ नहीं होता. कि मैनिफेस्टेशन इज मैजिक. अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग है ना लोगों में वो है भाव. मैनिफेस्टेशन, मैंने को बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, बड़ा घर चाहिए. दीज आर नॉट मैनिफेस्टेशन, यू नो. इसको तो मैं लालच भी बोल सकता हूँ. बट माई फर्स्ट क्वेश्चन इज आर यू वर्किंग फॉर इट? काम नहीं कर रहे फिर सोचने का कोई फायदा नहीं. Until and unless you don't align your efforts to your wishes, you know. एक होता मांगना, ये मांगने जैसी चीज है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए. मांगने से कुछ नहीं मिला, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. नंगे पैर धूप में खड़ा होना पड़ता है ना, चेहरे पे बेचारगी लानी पड़ती है, 10 गाड़ियों जाके नॉक करना पड़ता है. ठीक है, अलग अलग आवाज निकाल के मांगना पड़ता है हाथ फैला के, तब कोई भीख देता है आपको, यू नो. राइट. मैनिफेस्टेशन ऐसे काम नहीं करती. मैनिफेस्टेशन में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है ना. एग्जाम्पल देता हूँ. मैनिफेस्टेशन. अब एक आदमी 24 घंटे पूजा पाठ करता था, है ना, कि मुझे भगवान के दर्शन चाहिए. 20 साल तक करता रहा, कुछ नहीं हुआ. ना भगवान आए ना लाइफ में कोई चेंज आया, जैसा था वैसे चल रही थी. ठीक है. और बड़े रिचुअल फॉलो करता था कि मेरे को ऐसा करना है, टीका लगाना है, पूजा करूंगा, ये करूंगा. और ऑन द कॉन्ट्रेरी एक शिकारी था, ठीक है, जो शिकार करता था. बट ये बताया गया था कि भाई उसको पता है नहीं, किसी ने बोला मंदिर में आपको आना अलाउड नहीं है ना, और आप पूजा कैसे करनी है, नोबडी एवर टॉट हिम. तो रोज ज्यादा शिकार करता था अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए. एंड शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था. 2 आंखें बनी हुई थी दोनों साइड शिवलिंग पे. तो वन डे व्हेन ही केम, तो वो क्या करता था, रोज एक हाथ के अंदर धनुष होता था और एक में तीर रखता था. बोथ हैंड वर ऑक्यूपाइड. बट उसको पूजा अर्चना भी करनी थी, तो वो क्या करता था, मुंह में पानी भर के लेके आता था. जो भी वाटर सोर्स था वहां से ना मुंह में पानी भर के लेके आता था. और साथ में जो भी शिकार करता, खरगोश मार दिया, हिरन मार दिया, तो रोज आता था मुंह से ला करके शिवलिंग पे पानी छोड़ देता था कि भाई मैंने जल अर्पण कर दिया. और जो भी मारा, खरगोश मारा, हिरन मारा, उसका गोश्त का एक टुकड़ा लेके शिवलिंग पे चढ़ाता कि लो भाई बॉस आप खा लो, मैंने प्रसाद आपको चढ़ा दिया. जो भी मैं कर सकता था श्रद्धा से मैंने कर दिया. एंड ही ऑल्सो वांटेड कि भी भगवान के भी मैंने भी दर्शन करने हैं. एक दिन उसने देखा कि एक आंख से ना खून निकल रहा है. ही वाज इन ग्रेट पेन कि यार मेरे आराध्य भाई ऐसे हो गया. विदाउट एनी सेकंड थॉट उसने आंख निकाली अपनी एरो से और वो आंख उधर फिट कर दी, तो खून निकलना बंद हो गया था. ही वाज एट पीस की गुड, यार अब भगवान को तकलीफ नहीं हो रही. बट देन ही वाज शॉक टू सी कि दूसरी आंख से अब खून आ रहा है. तो उसने क्या किया, अपना पैर जो है अंगूठा वो उधर लगाया कि पता लगना चाहिए आंख किधर है. तो अंगूठा लगा के रखा, दूसरी आंख निकाली और फिर पैर का अंगूठा हटा के वहां पे दूसरी आंख लगा दी. ठीक है. एंड द मोमेंट ही डन, देन ही वाज एट पीस कि मैंने कर दिया अभी भगवान के लिए व्हाटएवर बेस्ट आई कुड डू. आगे भगवान उस चीज में आंखें भी दे दी और जो नहीं चाहिए था, है ना, उसको नहीं मांगा था वो भी दे दिया. भाव जो है ना, ये वर्ड भाव इज मिसिंग. बिना भाव के कोई काम नहीं होता. मैनिफेस्ट कुछ भी करते रहो लाइफ में. बतेरे लोग हैं जो बहुत अंग्रेजी प्रोग्राम में देखता हूँ, पीपल पे 50-40,000 रुपीज फॉर है ना दीज प्रोग्राम्स एंड देगे कि ऐसा होगा. आई हैड गॉन टू वन ऑफ द प्रोग्राम्स. सो एक लेडी थी वहां पे, यू नो, तो वो वहां पे आई थी. शी सेड कि सर इट्स वेरी कॉस्टली प्रोग्राम. आई पेड फॉर 50,000 रुपीज जस्ट फॉर 3 days, जिसमें फर्स्ट डे अराइवल था, लास्ट डे डिपार्चर. व्हाट इज योर प्रॉब्लम इफ आई मे आस्क? तो बोला कि है इश्यूज हैं. आई सेड मैं आपको अपने लुक्स को लेकर के कॉम्प्लेक्स है, मैं लो सेल्फ एस्टीम है. जी हाँ कुछ इश्यू है. मैंने कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा. मैंने कहा आपको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला. आई हैव आल्सो कम फॉर दिस प्रोग्राम बट नॉट टू अटेंड टू गिव ए लेक्चर. कोई मैजिक नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ में. बट टुमारो मॉर्निंग यू विल बी, है ना, इन द सेम सिचुएशन और आप रोगे मेरे सामने बैठ के. अगले दिन ब्रेकफास्ट कर रहा था, शी केम कि कैन आई सिट एंड ज्वाइन यू फॉर द ब्रेकफास्ट. मैम प्लीज आइए. वो बैठे एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. फिर कैन आई गिव यू हग? मैं प्लीज. ही सेड कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. मैं आई टोल्ड यू.
ऐसे मैं लुक्स को लेके इतना परेशान क्यों हूँ आप? भाई और ए मदर, बोला यस। आप हाइट में छोटे हैं, यू गॉट अ वेरी डार्क कम्प्लेक्शन, है ना, समझ गया, दिख रही है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जैसी है, बट मुझे तो आप में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको एक्सेप्ट करें। मैं 2 चॉइसेस देता हूँ, मिस यूनिवर्स वर्सेस योर मदर, हु इज मोर ब्यूटीफुल? तो कह रहे माई मदर। मैं शो मी द फोटोग्राफ, मैंने मिस यूनिवर्स की फोटोग्राफ दिखाई। मैं किसी अंधे आदमी को भी पूछो, वो बोलेगा मिस यूनिवर्स है, ये है सुंदर, आपकी मदर कहाँ से सुंदर है? करेक्ट। कह रहे नहीं सर मेरी मदर है। मैं कमाल है यार, अभी आपको सुंदरता अपनी माँ में दिख रही है, और जब खुद को खड़ा कर दिया, यूर योर मदर्स रिफ्लेक्शन, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और उसके लिए यू पेइंग 50,000 रुपीज। कितना मुश्किल काम हो सकता है? आपका भाव बहुत कमजोर है खुद को लेकर के। आप यही चीज अपनी मदर से पूछो, वो भी आपको यही बताएंगी, अरे मिस यूनिवर्स बाद में आती है बेटा, आप ज्यादा सुंदर हो। करेक्ट। आपके बेटे से, बच्चे से पूछ लो, वो भी बताएगा माई मम्मा इज मोस्ट ब्यूटीफुल। डाउट किधर है आपको? प्रॉब्लम पता क्या है, हर जगह ना, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे आर जस्ट एंड्योरिंग। आई टेल देम इवॉल्व। हर एक आदमी ना कि मैंने सर बहुत जोर लगाया है, बहुत ये करा, मैं कुछ नहीं करा, तूने वह में जिंदा है, सोचते बहुत ज्यादा हो, करते कुछ भी नहीं हो, ठीक है। और मैं और आप क्या बताएंगे इसके बारे में? हमें बड़ा साफ लिखा है गीता में, कर्म करो फल की चिंता मत करो। बट 99.99% ना लोग सिर्फ फल के बारे में ही सोच के काम करते हैं। जब आप फल के बारे में सोच के काम कर रहे हो, फिर आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं है ना। आपको चाहिए बहुत कुछ, लेकिन आप कर नहीं रहे कमेंसरेटिंग टू दैट। मैनिफेस्टेशन का एक और एग्जांपल देता हूँ। एक दिन एक बच्चों ने बोला था, आई थिंक 5th और 6th बैच में, जैसे कि सर हमने पिछले वीडियोस देखे थे बैच में, कितनी बारिश हो रही थी सर, कीचड़ में लेके गए, बहुत मस्ती करी सर, अभी तो बारिश ही नहीं हो रही सर हमारे बारे में तो हम मिस कर देंगे। भाई इतनी बेचारगी दिखाने की बजाय तुम बारिश करवा क्यों नहीं लेते? कहते सर बारिश ऐसे थोड़ी हो जाएगी सर। मैं क्यों, क्या प्रॉब्लम है? ईनान की बात है। तो कहता है, उसमें उस लड़की ने बोला सर बारिश तो हो नहीं रही। मैं क्यों? क्या सर ये देखो। मैं कहाँ पे? क्या सर एक्यू वेदर में देखो, 1 महीने तक कोई बारिश नहीं है। मैं गुड। बारिश कहाँ से आएगी? सर ऊपर से। ओके, और आप चेक किधर कर रहे हो? मैं नीचे एक्यू वेदर में। मैं मेरे को बारिश चाहिए ना, तो मैं ऊपर देखूंगा, मैं मालिक प्लीज जरा बच्चे खुश हो जाएंगे, थोड़ी सी बारिश करवा रहे, दिस किड शुड बी हैप्पी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं ऊपर वाले के लिए ना, थोड़ा सा टैप खोल देना तुम्हारे लिए। अगर 100 लोग खुश हो रहे हैं वो कर देगा, बट ऊपर देख के वो मांगो तो सही। बारिश ऊपर से आनी है, कराएगा भी ऊपर वाला, बट आप एक्यू वेदर में देखिए वो अगले 1 महीने तक स्कोप नहीं है। सुपर। योर मैनिफेस्टेशन इज पुअर। कहते सर हो जाएगी, हम सोचेंगे, करके देख लो। मैं 100 लोग हैं, मैं हो सकता है ज्यादातर लोग पापी हूं, बट एक आदमी साफ दिल का होगा, हो सकता है उसकी सुन ले, करा लो। क्या सर हो जाएगी? मैं फिर अगेन सेकेंड टाइम, अब मैनिफेस्ट करते हो बट यू आर डाउटफुल। मेरे को डाउट नहीं है। एक छोटी सी कहानी थी ना, एक गांव के अंदर भी अब 50 साल से बारिश नहीं हुई, हवन यज्ञ कराया, फिर एक ने घोषणा करी, बोला कल दोपहर को 12 बजे बारिश होगी, है ना, तो सारे आ जाना। तो सारे ग्राउंड में इकट्ठे हुए कि भाई इस पंडित को भैया देखते हैं हम लोग, बकवास कर रहा था, यहाँ तो तेज धूप है। तो सारे आए वहां पे क्रिब मारते हुए। एक छोटा बच्चा आया सर छाता लेके, उसे बोला भाई इतनी धूप निकली, छाता लेके कहाँ है? कहते 12 बजे बताया ना बारिश होगी। वो है मैनिफेस्ट। वाह। उस एक बच्चे के भरोसे बारिश हो गई है ना। बोला एकदम से बादल आ गए, और उस दिन बारिश हुई। फिर उसके बाद में मैं सामान लेने गया था, आधे घंटे में वापस आया, सॉलिड बारिश। मुझे याद दिलाना, एक बच्चे का मैं वीडियो दिखाऊंगा, शी इज डांसिंग। कैसे सर होगी? बट उसके बाद फिर और लोग थे, सर ये तो फ्लूक है, को इंसिडेंट। पहले नहीं थी तब दुखी थे, जब हो रही है तब सुखी नहीं हो। कहते सर रुक जाएगी। मैं कमाल है यार, अगर हो सकती है तो रुक भी सकती है। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता? तो मैं कर लो प्रार्थना। मैंने कहा नीचे उतरते हैं, चलते हैं 100 कदम, देखते हैं रुकते नहीं रुकती। रुकी उस दिन यार। अब बताओ क्या सर अब बारिश चाहिए? मैं इतनी फैसिलिटी दी है, अब है ना बंद कर दो खोल दो, बट इट हैपेंड इन दैट बैच। मैनिफेस्टेशन है ना, भाव बहुत जरूरी है। भगवान से लेके लाइफ में जो भी चीज आपको चाहिए ना, कर्म तो आप ही करोगे, ठीक है, आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। भाई अगर किसी को भी इशू है कि भाई अपना स्टमक क्लियर नहीं कर पा रहा, टॉयलेट सीट पे बैठा है, जोर तो वो ही लगाएगा। डॉक्टर कैन गिव मेडिसिन, ठीक है, somebody कैन प्रोवाइड यू यूटिलिटी रूम कि भाई वॉशरूम उधर है, जोर आप लगाएंगे। उतना बेसिक काम भी है ना, कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, तो वाई आर एक्सपेक्टिंग मच इन लाइफ, दैट इज मैनिफेस्टेशन। बट मैं सोचता हूँ यार, अगर ये ठीक है ना, भाव अगर मजबूत है और साफ है ना, आपका इंटेंशन प्लेज अ बिग रोल, ठीक है, तो आपका काम नहीं रुकेगा, 100% होगा यार। वाह, आई थिंक बहुत ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन आपने दिया अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन फॉर ओवर 16 years now,
एंड तो आपकी बात सुन के मुझे लगा कि ये स्ट्रेट मैसेज इतना जरूरी था लोगों के लिए, सब लोग देख रहे हैं। बिकॉज ऐसा है ना, जैसे 2 लोगों का फोन आया, वो कहता है सर कि मैं बहुत प्रॉब्लम में, मैंने बहुत प्रे करके देखी सर, बट कोई फायदा नहीं हो रहा सर, एक बार आप अरदास लगा दो। कहता है आपकी ऊपर वाला सुनता है। अब ये भी भाव है यार, मैंने भी तो लगानी, तो अर्जी ऊपर ही है ना। करेक्ट। प्रार्थना तो मैं भी ऊपर वाले से करूंगा। राइट। बट जो खुद तकलीफ में है वो कह रहा है मेरे लिए प्रे आप करो, तो भाव उसका कहीं ना कहीं कमजोर है। बट मेरे को लेके भाव मजबूत है कि सर आप प्रे करोगे मेरे लिए तो मेरा अच्छा हो जाता है, मैं खुद करता हूं तो नहीं होता। भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ना ऐसा ऐसा कहा जाता है पीपल हु आर फ्रॉम, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, फ्रॉम आर्मी या तो जो वॉर जैसी जगह पर बहुत ज्यादा रहते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड, हेड स्ट्रॉन्ग, रूड होते हैं, थोड़ा वैसा उनका एक लाइफ स्टाइल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ओके, लेकिन अगर जब इस तरह का थॉट प्रोसेस होता है, पैरेलल टू दैट बिलीविंग इन स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड, हाउ डू यू सी योर कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी और गॉड? ओके यार, अलग अलग तरीके हैं, है ना। मैं देखता हूँ लोगों के थ्रू, ठीक है। मेरे को गिवन में ये चॉइस कि आप बैठ करके ना रोज 5 घंटे पूजा करेंगे, ठीक है, और दूसरा ग्राउंड पे 10 घंटे काम करेंगे। आई विल गो फॉर द लेटर ऑप्शन। मैं ग्राउंड पे जाकर के 15 लोगों की मदद करना पसंद करूंगा बजाय वहां बैठ के, बिकॉज यार ऊपर वाला, मेरे को जो लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिज्म की ना, कि भाई सारी चीज भगवान की बनाई। अगर 15 लोग तकलीफ में हैं और मैं उनकी तरफ पीठ करके उधर है ना हाथ जोड़ के बैठा हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा मैं कुछ ज्यादा अचीव कर रहा हूँ, ठीक है। बट 15 लोगों की लाइफ सेट कर रहा हूँ और उनको थोड़ा सा जज्बा डाल रहा हूँ कि घबराना नहीं, हो जाएगा, है ना, आई एम स्टैंडिंग विद यू, काम करते हैं। तो दैट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एब्सोल्युटली। आप है ना भूखे जानवर को खाना नहीं खिला पा रहे, ठीक है, और अब लेक्चर आपने बहुत तगड़ा दिया, शानदार, तो व्हाट इज द पॉइंट, यू नो। आप मदद कर दो किसी की, दैट इज बेस्ट वे टू कनेक्ट टू गॉड इज ना बाय हेल्पिंग अदर्स। आप दूसरे की मदद कर दो, आपकी अपने आप ही हो जाएगी, अपने हो जाएगी। वाह वाह। सिर्फ पूजा करने से, घंटी बजाने से, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ पूजा करते हुए गुस्सा कर देते हैं। यार क्या ही कंट्रोल है तेरा भाई, यार हर चीज के अंदर भगवान से शिकायत, तूने मेरी ये नहीं सुनी, वो नहीं सुनी। अरे भाई तुम्हारी एक लाइफ है, आप अपनी लाइफ का स्टॉक नहीं ले पा रहे, ऊपर वाले ने पूरी दुनिया चलानी है यार, ठीक है। एंड ही नेवर कंप्लेन्स। तू किस हिसाब से कंप्लेन कर रहा है भाई, क्या शिकायत है? ऊपर वाले को देखा मैं गाली, देखो ऊपर मुंह करके गाली देके देखो, ऊपर से कभी आवाज नहीं आएगी कि आई एम एंग्री विद यू। और तुम बात बात में लेते हो भगवान को बीच में जाते हो, भगवान ये वो, और लोग कहते नहीं यहाँ पे ये है कब्रिस्तान। यार मेरे को तो वहां पे भी गजब की स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती थी, मैं तो सो जाता। बट अगेन बेसिक्स फॉलो कर लो, जिस तरफ सर है उस तरफ पैर मत करो, जिस तरफ किसी का सर है उसी तरफ सर करके वहीं साइड में, मैं तो सो जाता था। 2 दिन ओकेजन में बंदे कह रहे सर थोड़ा आगे चले, मैं क्यों, इधर है। मैं भाई बहुत गजब की स्पिरिचुअल जगह है, फर्स्ट क्लास, पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई यहाँ खड़ा होकर के ना जमीन के नाम पे, प्लॉट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे ना एक दूसरे की गर्दन नहीं पकड़ने वाला, सब आराम से लेटे हुए हैं। पीपल आर क्वाइट अकोमोडेटिव, दे कैन अकोमोडेट मी फॉर द नाइट, सो जाओ आराम से। छोटा सा बच्चा है, उसके साथ खेल रहा होता हूँ, दे आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस, है ना। आप अब भी डांट दो छोटे बच्चे को और थोड़ा सा प्यार कर लो, थोड़ी देर में माफ करके सो फॉरगिविंग एंड अगेन आपको गले लगा लेगा। दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। जानवर बहुत आते हैं मेरे पास में ना कैंपस में, जंगल से बिल्ली जंगल में क्लास लो तो वहां पहुंच जाएगी। एक मूवी कल रिलीज हुई है, उसकी शूट चल रही है, सर आपकी पेट है, मैंने कहा नहीं भाई पहली बार मिल रहा हूँ। वो जंगल से आई बिल्ली एंड शी वाज इन द लैब एंड पूरे टाइम वो रही, पूरी शूट में रही वो। अब दूसरे को लगा पेट है, बट वो जंगल से आई थी अपने आप। सो दैट इज स्पिरिचुअलिज्म फॉर मी, यू नो, कि जानवर अपने आप आ गया। मैं केवल बोल देता हूँ लोगों को, मैं आप लोग जानवरों के पास जाते हो ना, उनको कभी फीड करते हो, कुछ और करते हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो देयर नॉट टू, है ना, डू एनी वेलफेयर, बट बिकॉज दे आर इन पेन, यू नो। वो अपना दर्द हल्का करने के लिए जाते हैं कि उनको अच्छा लगता है, उसको सहला के थोड़ा प्यार करके, दे फील लाइट। मैं इन माई केस एनिमल इफ इट इज इन पेन ना, जानवर मेरे को ढूंढते हुए आता है, थोड़ा फर्क तो है ना। दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। आप किसी की तकलीफ अगर महसूस कर लेते हो यार, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म, है ना। अपना अपना तरीका है यार। आई डोंट फील कि एक पर्टिकुलर पोजीशन मेरे से नहीं होता कि एक जगह बैठ जाऊं, वो करूं, प्रे करनी ऐसे करके बैठूंगा। बेसिक्स फॉलो करो, नहा धो करके टाइम पे कर लो। बाकी का मैंने कोई नाम लेना है, राम राम राम, मैं यहाँ से गाड़ी में जा रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ आपसे, बट मैं मन में बोलता रहता हूँ, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। 108 बार करना है, 200 बार करना है, 400 बार क्यों? ऊपर वाला बिना गिने देता है जब, है ना। और आप गिनती करते ओए नाम कर रहे हो, अब गिनती कर रहे हो या नाम ले रहे हो, मुझे तो कंफ्यूजन है उसमें। इफ योर फोकस इज ऑन काउंटिंग कि कितनी बार कर ली, फिर देन यू आर नॉट एनचैंटिंग, ठीक है ना। करेक्ट।
दैट इज स्पिरिचुअलिज्म फॉर मी यार. सुपर. एवरीथिंग यार, जो खुश होकर के जहाँ मन टिका के जो काम कर लिया ना, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म यू नो. अब खाना, मैं जब भी खाना खाता हूँ, शी इज अ विटनेस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं जानवर आ जाएगा पक्का, तो कुछ शेर उसके पास में चले जाता. दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिज्म फॉर मी. बच्चे इतने सारे लोग जो मिलते हैं, वो गले लगते हैं, प्यार करते हैं, है ना, रो लेते हैं, अपनी तकलीफ हल्की कर लेते हैं, लव यू, आई लव यू. दैट इज स्पिरिचुअलिज्म यार. आप ऐसे अभी हुए या पहले से ऐसे? यार मैं पहले काम में बहुत ज्यादा बिजी रहा. काम की सिवा और किसी चीज में फोकस गया नहीं, है ना. मम्मी पूजा कर रही हैं, भाई पूजा कर रही है, जाके हाथ जोड़ लिए, सीधा निकल गया, ऐसे था. अभी आई हैव चेंज अ लॉट. लॉट मींस लॉट, है ना. कुछ एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ वो रहा, फिर मुझे लगा भाई शायद काम है मेरे लिए ना, आई हैव टू डू इट. तो अभी दिमाग नहीं लगाता. बट यस, इतना जरूर हो गया है कि यू नो कुछ है चीजें जो कनेक्ट हो गई हैं, एंड मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता. इट्स सम लेवल यू नो. पहले जो काम करने के लिए मेरे को महीना लग जाता है, वो भी मैं 15 मिनट में निपटा लेता हूँ, एफर्टलेसली. पहले बहुत एफर्ट लगता था. अभी बिना कहीं भी है ना बात समझ में आ जाती दूसरे को. 5 मिनट में भी बताता हूँ मैं बात समझ गया, कैसे समझ गया. फोन पे मैसेजेस में किसी को लिखता हूँ तो दे इमीडिएटली एक्नॉलेज कि सर मैसेज रिसीव्ड, पॉइंट नोटेड, विल बी एग्जीक्यूटेड. आई गॉट चेंज है, बहुत चेंज है मेरे में. आई हैव चेंज अ लॉट. कई बार ऐसा होता है, मैं बैठा होता हूँ, अभी जैसे पिछले बैच में एक आए थे डॉक्टर संदीप. ही केम अलोंग विद हिज वाइफ एंड 2 daughters. तो एक दिन हम लोग ऊपर गए थे ट्रैकिंग के लिए, एक मंदिर है शक्तिपीठ. तो वहाँ बैठे हुए थे हम लोग, एंड आई वाज डूइंग चैंटिंग. जब सब बच्चों ने कर लिया तो मैं बाद में अकेला बैठा, एंड साथ में हिज वाइफ, माई वाइफ, एंड ही वाज सिटिंग देयर. तो पहले वो प्रेयर उठी, फिर उसके बाद में उनकी वाइफ उठ के गई. तो माई आईज वर क्लोज, बट आई कुड फील कि चले गए लोग, है ना. एंड देन ही वाज सिटिंग विद मी टिल लास्ट. एक चैप्टर है इन अ बुक व्हाट ही इज राइटिंग ऑन हिज एक्सपीरियंसेस इन द कैंप, एंड ही हैड रिटन इन दैट. कहते एक टाइम के बाद में लग रहा था कि ना कि द वॉल्स आर वाइब्रेटिंग यू नो. बट एक वर्ड है, मतलब राम, has got great significance in my life now today. मैं खुद भी बैठा हूँ अकेला, अगर एक बार मैं भी बोल दूँ या 2 बार मेरे मुंह से निकल जाए तो मेरी आंख में पानी आ सकता है, you know? रीजन नहीं है, और आई कैन फील इट सो वेरी डीपली कि है ना, हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ. बट 2 words यू नो, आई वुड फील एवरीथिंग वाइब्रेटिंग अराउंड मी, एंड आई एम हैप्पी. रिक्वायरमेंट अभी नंगे पैर रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ कुछ और नंगे पैर घूमता रहता हूँ, है ना. आई थिंक आई हैव चेंज्ड अ लॉट यार. बहुत सेटल हो गया हूँ. बहुत सही, बहुत. मतलब मैं अगर अभी आंखें बंद कर लूं और किसी को ये वीडियो ना दिखाएं तो कोई बोलेगा एक स्पिरिचुअल गुरु साथ. नॉट अ गुरु, स्पिरिचुअल, बट लेसन्स फ्रॉम लाइफ. आपने जितने, आई माई सेल्फ कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट यू नो. किसी ने बोला था, मैंने कहा यार सी आई एंजॉय माई ड्रिंक्स एंड आई डू प्ले गेम्स, आई डांस, आई डू एवरी डैम थिंग यू नो. तो नॉट, बट यस आई एम अ टीचर, बट एज वेल एज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ. बट लोगों के साथ रह करके, बच्चों के साथ रह करके, इनकी प्रॉब्लम सुन करके, उस पर काम करके ना, आई थिंक आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, एंड कंट्रीब्यूशन एंड यू नो क्रेडिट गोज टू देम. मैं पहले से उनकी प्यार की वजह से और एक्नॉलेजमेंट की वजह से बहुत अच्छा बना हूं, पहले से ज्यादा मजबूत बना हूं, विद लॉट ऑफ क्लैरिटी. एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू पीपल ओनली. सुपर. दे फेथ, दे हैव मेड मी अ बेटर पर्सन. आप आज के वक्त में जब व्हेन यू कोच पीपल, ट्रेन आई वुड से, व्हेन यू ट्रेन पीपल, सबसे ज्यादा मुश्किल आपको क्या लगती है कि जो लोग महसूस करते हैं आज के दौर में? लोगों की प्रॉब्लम, स्ट्रेस. ओके. रीजन भी नहीं चाहिए, और ज्यादातर लोगों के पास में है भी नहीं रीजन. ये मैं पूछता हूँ कारण कैसे है सर, मैं समझ गया, सुन भी लिया मैंने, है ना, कारण बताओ क्यों है. सर बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे बताओ, मैं सुन रहा हूँ. फिर बताते हैं सर ये वाई. 2 चीजें हैं जो बार बार पूछता हूँ मैं लोगों से, एक पहला वाई और दूसरा हाउ. ओके. व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, क्या किया तूने. वो नहीं कर पाता हैंडल कोई भी. फिर मैं उनको बताता हूँ, इफ यू कैन फाइंड आंसर फॉर योर वाई ना, योर हाउ विल बिकम वेरी इजी, वेरी इजी. पर तुम्हें वाई का तो पता ही नहीं है. लाइफ में जो भी है जिम्मेदार तो एक ही इंसान है, वो है आपका, है ना. हाँ, आपको चाहिए, आप ही करेंगे. ठीक है. अब वाई का आप जवाब ढूंढ लीजिए. हाउ तो बहुत आसान है, आप मुझे वाई बता दो, वाई आप नहीं बता पा रहे. अब वाई का जवाब ढूंढ लो, मैं आपको बता दूंगा कि यार अच्छा रूटीन रखना है, सुबह उठेगा तो देखिए फायदे हैं. ठीक है. काम करना है, उसको स्पेस आउट ऐसे कर सकते हो. प्रोफेशनल काम के लिए ये, सोशल काम के लिए इतना टाइम, और पर्सनल काम के लिए इतना काम. पर्सनल में आप ये कर सकते हो, सोशल में आप ये कर सकते हो, और प्रोफेशनल में आपने ये करना ही करना है. ठीक है. एंड
टू डू की बजाय है ना टू बी लिस्ट बना लो आप। टू बी लिस्ट, ओके। टू डू लिस्ट रोज बनाता है आदमी ने कि इतने लंबे काम करूंगा, जिसमें से एक आधे पे टिक मार्क होता है, बाकी कैरी फॉरवर्ड अगले दिन जाते हैं जो नहीं होते। करेक्ट। सो आई ऑलवेज प्ले ऑन दीज टू थिंग्स, व्हाई एंड देन आई आस्क देम हाउ, until unless you don't accept कि भैया 100% आप ही करेंगे, करता धरता आप ही हैं, ठीक है ना, तो nothing is going to work। छोटे बच्चे से लेकर के छोटे बच्चे को पढ़ाई का स्ट्रेस है, बड़े वाले को ना कि नंबर कम आ रहे हैं उससे वो है, पेरेंट्स को कि ये लड़का जी कुछ कर नहीं रहा, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, कंडक्ट अच्छा नहीं है ना, इसकी आदतें अच्छी नहीं है, उनकी अलग शिकायतें हैं। वर्किंग में सर बॉस इज नॉनसेंस, कॉर्पोरेट में टाइम नहीं मिलता सर, 10 घंटे बोला था 12 घंटे काम कराते हैं सर, नौकरी से निकालने की भी बात चल रही है। हस्बैंड वाइफ है सर, वो थोड़ा ये इशू चल रहा है सर, ये सुनती नहीं है, ठीक है सर, इन लॉज ऐसे हैं, हर आदमी की शिकायतें हैं, एंड एवरीबडी इज अंडर स्ट्रेस, और कोई अच्छा रीजन नहीं किसी के पास में भी। नेक्स्ट पोस्ट आई वाज थिंकिंग ऑन राइटिंग दिस ओनली कि व्हाट इज स्ट्रेस, इट इज नथिंग बट जस्ट अ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। रियलिटी में कोई रहना नहीं चाहता, एक्सपेक्टेशन सबकी जरूरत से ज्यादा है, और मैं हर एक को बताता हूँ द ओनली पर्सन इन लाइफ यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग इज यू। आप खुद से तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे कि भाई मुझे सुबह अच्छे से उठना चाहिए, मुझे अपना वजन कम करना है, मुझे मेहनत करके एक अच्छी नौकरी पकड़नी है, मुझे पढ़ाई करके नंबर लाने हैं, ठीक है, पेपर आसान आना चाहिए, ठीक है, जॉब मेरे को मिल जानी चाहिए, मैंने अप्लाई किया है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, बट ग्राउंड पे काम जीरो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मैं बोलता हूँ जिससे वर्ड यूज करता हूँ, मैं सबसे पूछता हूँ यूनिवर्स की स्पेलिंग बताओ, तो लोग बोलते हैं UNIVRSE, मैं नो, भैरवान डिक्शनरी में इट इज YOUNIVRSE, यूनिवर्स, आप ही हैं ब्रह्मांड, ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, awesome। अब एक छोटा सा बच्चा है जो 6th क्लास का था, मैं अगले दिन आया क्लास में, उसने कैप्शन लिखा हुआ था, एंड इट रियली टच्ड माय हार्ट। किसने लिखा है? मैंने कहा तू क्लास में सबसे ज्यादा कभी लेटा रहता है, कभी पढ़ा रहता है, 10 बार बोल रहा हूँ सीधा बैठ, 6th क्लास का, मैं तूने इतनी डीप बात लिखी है, कहते हैं यस मैंने ये कोड लिखा है, मैंने गुड, आई नोटेड इट डाउन, व्हाट ही हैड रिटन ऑन द बोर्ड, बात समझ करके सुन के, 6th क्लास का बच्चा, ही सेड पहले लिखा UNIVRSE कि यूनिवर्स इज दैट यूनिवर्स इन विच द एंटायर वर्ल्ड इज स्टेइंग, बट YOU यूनिवर्स, दिस इज दैट वर्ल्ड इन विच ओनली यू आर स्टेइंग। मैं बेटा बहुत अच्छे से तूने समझाई बात, तो मैं ग्रेट। तो उसके बाद मैं अगले दिन फिर एक कोड लेकर के आया, आपने कल ही बोला था ना, मैंने एक और नई चीज बना दी, स्ट्रेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैंडल एवरी डे, एंड इसके अलग अलग शेप में देखता हूँ, कोई सिज़ोफ्रेनिया है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर, कोई मन से बहुत थका हुआ है, किसी को रिजेक्शन है, किसी को बॉडी शेमिंग है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, लॉस ऑफ फेयर, रिजेक्शन, रिलेशनशिप, नाम अलग अलग हैं, बट कोई ढंग का वो दिखाई दे। पिछले बैच में आया था लड़का फॉर 8 years, हाँ, गॉट इनटू ड्रिंकिंग, वेरी गुड फैमिली, ह्यूज बेली, वजन बढ़ा रखा है, बात नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, किसी की सुनता नहीं है, बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, जस्ट रिलेशनशिप में था, बात बनी नहीं, उसकी शादी होगी, बोला होगी, मैं गुड, फिर तो तुम मामा बन गया। कह रहा सर ऐसे मत बोलो, मैं क्या करता था तो सर मैंने उसको बहुत गिफ्ट दिए, महंगे महंगे गिफ्ट दिए, मैं गैस इतने महंगे महंगे गिफ्ट देता है, कहता सर अगर हमें गिफ्ट देगा सर इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हम तैयार, और देख द एंटायर वर्ल्ड वांट टू बी इन अ फ्रेंड विद यू नो, तो इतने पैसे कमाते हैं, अगर अच्छे गिफ्ट देगा तो वी ऑल आर रेडी टू बी योर गर्लफ्रेंड। 20 दिन रहा, खूब हंसाया, खूब मस्ती करी, उसको गुस्सा भी दिलाया, रुलाया भी, ठीक है, अभी गए उसको महीना भर भी नहीं हुआ है, ठीक है, इट जस्ट गॉट एंगेज्ड। ओह वाह, आना ही शादी में, मैं ठोक दबा के आऊंगा, पूरी बारात लेके जाऊंगा, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। प्रॉब्लम वहां भी सॉल्व करेंगे यार, यू नीड टू सी इट इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव, है ना। मतलब लोगों का सबसे बड़ा जो मेंटल बैटल है वो खुद के साथ ही है यार, बैटल इज ऑलवेज विद इन ओनली, यू नो। अब देखो लोग बहुत बात करते हैं पॉडकास्ट पे ना, पीपल आर डिस्कसिंग लॉन्ग थिंग्स, है ना, जियो पॉलिटिक्स, ईरान, इजराइल, पैलेस्टाइन, हमास, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, दुनिया भर का ज्ञान है लोगों के पास में। मैं कह रहा हूँ ज्ञान मुझे देना ही नहीं किसी को, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, यू नो, वर्ल्ड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू एटलीस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुद से आपसे खुश रहा नहीं जा रहा, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने चले हो किसके, है ना, चाइना और पाकिस्तान के साथ में, बॉर्डर पे ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, दुनिया भर की वो चीजें ज्ञान दिलाते हैं, बट नोबडी इज टेलिंग, है ना, यू प्लीज फाइट द बैटल विद इन। आपके अंदर ईगो है, आपसे नहीं लड़ाई जा रही, ठीक है, आपके अंदर डर है, आपसे उससे लड़ाई नहीं हो रही, ठीक है, आपके अंदर है ना गिल्ट है किसी चीज को लेके, आपसे उससे बाहर नहीं आया जा रहा, और बातें और ज्ञान आपके इसमें बहुत है, दुनिया जीत लेंगे हम, और खुद को जीत लो ना पहले, खुद पे कंट्रोल। अभी आते समय आज एक की क्लास ली मैंने, यू नो, तो ही सेड किस तरह आई एम वर्किंग एज अ बैंक मैनेजर, है ना, 10 साल हो गए मुझे नौकरी के, बट when can I speak to you because I need a online counseling. I don't call it counseling, you know.
बात कर ले, मैं वैसे ही करता हूँ फ्री में, देयर इज नो चार्जेस फॉर दिस। मैं बता, कह रहे सर डिप्रेशन एंग्जाइटी है। मैं कारण, मैं मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्रैक नहीं हुआ, है ना, आईएएस बनना था। मैं बस इतनी फद्दू प्रॉब्लम है। बोला हाँ। देन व्हाई यू आर हैविंग एंग्जाइटी? सर वो मेरे को अंदर से गिल्ट है वगैरह है। मैं भाई बाहर निकल के देखो, लोगों के पास में हाथ पैर नहीं है, यू नो, स्टिल दे आर फाइटिंग देयर बैटल। आप बिल्कुल स्वस्थ हो, 10 साल से बढ़िया नौकरी पे हो, यू नो, यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन है, इनफैक्ट टॉप पोजीशन, फिर भी खुश नहीं हो। भाई शिकायत किस बात की है? मैंने कहा प्रॉब्लम, अच्छा एक बात बता मुझे, तेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आईएएस बनना चाहता था, बट आप किसी और पोजीशन में पहुंच गए, टॉप पोजीशन में, लेकिन आईएएस नहीं बने, उसका बड़ा दुख है। मैंने कहा नाउ फॉर अ मोमेंट यू आर द कैंडिडेट एंड आई एम द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। अब मेरा सवाल है आपसे, व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू? अगेन व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू? सर मैं बनना चाहता। अरे मैं बनना तो हर आदमी प्रधानमंत्री चाहता है, काम करना चाहते हो? मैंने कहा तू आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है ना, व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू? ही सेज बिकॉज मैं एग्जाम क्लियर किया, दैट्स नॉट अ क्वालिफिकेशन। मैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है नेक्स्ट, कि जो आदमी खुद को नहीं संभाल पा रहा, अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहा, वो कह रहा है कि मैं जिला संभालूंगा। मैं घंटा संभालोगे तुम? बात बात में तुम्हारे को एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन, वहां जाओगे नेताजी तुम्हें पटक पटक के मारेगा, हर महीने तुम्हारी पोस्टिंग आएगी, ठीक है, दुनिया भर की जितनी पब्लिक प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी। एंड आप बोल रहे हो कि सर मैं खुद को नहीं संभाल पाता, तुम तो बोर्ड लगा लेना कि मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन से ग्रस्त हूँ, कृपया मुझे कोई काम ना बताए। मैं, यू कांट हैंडल योरसेल्फ, यू थिंक यू विल हैंडल डिस्ट्रिक्ट। Then he said, I got my answer, sir. I'm happy. I'll leave medicines. I'll work upon my. I'm happy. मैं तो पक्का. I just started warming up. नहीं sir, I'm happy already. मैं good. फिर कर ले काम. It is as simple as that. You need to face the reality. You know? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली कि ये अगर वो इस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाया तो वो भगवान उसको और ज्यादा देगा ही क्यों हैंडल करने के लिए। सी अब लोग है ना, आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले हम बात करें मैनिफेस्टेशन। मैं लोगों को बोलता हूँ जो भी मांगते हो ना, सोचते हो, एवरी वर्ड हैज गॉट अ स्पेल एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेलिंग। ठीक है, तो जब बोलते हो, सोचते हो, मांगते हो ना, बहुत ध्यान से मांगना चाहिए। अगर तुम बोलोगे कि भैया गॉड है ना, प्लीज गिव मी पेशेंस, तो कोई अलग से कैप्सूल नहीं है जो आपकी जुबान पे आगे बैठेगा। ठीक है, ही विल गिव यू टफ सिचुएशंस इन लाइफ। ठीक है, आपने मांगी थी ना पेशेंस, ले लो, कर लो फेस सिचुएशन, दिस इज हाउ यू गोइंग टू गेट पेशेंस। आएगी लाइफ में, ऐसे आएगी पेशेंस। पर जैसे सिचुएशन आती है तब आदमी भूल जाता है कि मैंने मांगा था पेशेंस, है ना, आई हैड आस्क्ड फॉर पेशेंस। वाह वाह। पर्सपेक्टिव अलग है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखता है आदमी चीजों का। हाँ, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग जवाब सवाल सब खुद ही। सवाल भी आप ही हो, जवाब आप ही हो। यूनिवर्स, व्हाई ओ यू। आप 22 साल आपने सर्व किया, ऐसे कौन से लेसन्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट, 1 2 3 या जो भी, जो आप ये मानते हो कि मैं हमेशा उसको जीवन भर अपने साथ कैरी करने वाला हूं? पहला, स्पीक लेस, लिसन मोर। सुपर्ब। आज की तारीख में अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं घंटों सुन सकता हूँ लोगों को, बट चॉइस नहीं है। जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे बोलना ज्यादा पड़ता है, और मैं लोगों को बताता हूँ, आप जब सुनते हो ना तो ज्यादा सीखते हो। बट अभी देखो, हर आदमी के पास में कमेंट है किसी न किसी चीज का। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपको 50 लोग मिल जाएंगे जो गलत काम या गलत चीज आपके बारे में बोल देंगे। करेक्ट, ठीक है, खाली बैठे हैं लोग, ठीक है, बट वही चीज खुद को अगर बोल दो तो बर्दाश्त नहीं होगी किसी भी हालत में। और वन शुड स्पीक लेस एंड लिसन मोर। एक तो ये लेसन है। दूसरा, प्लीज फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। सुपर। जो काम शुरू करा है उसको खत्म करो। 90% लोग बीच में छोड़ के बैठे, सर मैंने किया था, मैं फिर क्या सर छोड़ दिया, कौन जिम्मेदार? और सब मी, यू। हर एक चीज में यही आता है, जो काम लिया है उसको अब खत्म कर दीजिए, नो। तीसरा, लाइफ इज इट टू डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट। ठीक है, DIY है, डू इट योरसेल्फ। आप खुद करेंगे, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है, कोई जिम्मेदार नहीं उसके लिए। एंड एक है फॉर द यंगस्टर्स, एवरीबॉडी वांट टू गो टू फौज, सबको लग रहा है मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट दोज यंग ऑफिसर्स हु आर सर्विंग, है ना, जो यूनिफॉर्म में है, उनके लिए मैंने ये सीखा है कि मतलब दे शुड नेवर बी इन दैट फॉल्स ब्रेविडो कि अभी रात में ना क्रांति लाके चेंज कर दूंगा। नो, कि देश के लिए जान दे दूंगा। व्हाई यू वांट टू किल योरसेल्फ फॉर कंट्री? नो, इसमें कोई बहादुरी, देयर इज नो ब्रेवरी इन गेटिंग किल्ड फॉर द कंट्री। ठीक है, बेटर ऑप्शन इज यू मेक ब्लडी एंड अ बास्टर्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड मेक हिम डाई फॉर हिज ओन कंट्री। अब दूसरे को बताओ कि तू होगा शहीद, मैं भैया तुझे मार दूंगा।
ये 2-3 बेसिक चीजें हैं जो फौज में थी कि अपना काम जो शुरू किया खत्म करो, अपना काम खुद करो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नो एक्सक्यूजेस, ओनली एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करो, आप एक्सक्यूज नहीं दोगे किसी भी हालत में। सुनूंगा ही नहीं, मेरे को सुनता भी नहीं है। कोई बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम है, कहते सर वो एक्चुअली ना ये दिक्कत, मैं सुना नहीं। कहते सर मुझे ये प्रॉब्लम, मैं अगर जोर से बोलना, कहते सर ये, मैं जोर से समझा नहीं। कहते सर चोट लगी ये, मैं यार समझाना मैं समझ नहीं पा रहा। कहते सर छोड़ो कुछ नहीं, गुड, अब मैं सुन रहा हूँ क्लियरली भैया। कह रहे आधा घंटा हो गया, दिमाग खराब कर दिया, कुछ नहीं सुनता, मुझे नहीं सुनता एक्सक्यूजेस, आई डोंट लिसन टू एक्सक्यूजेस। ये बता दो सर चोट लगी, टूटा फटा हूँ, सर रिसोर्सेज नहीं, काम करना है, बस इतना बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। शिकायत करनी है, रोना है, फिर तो ये मक्का ही खाओगे चाहते। करेक्ट। आप जीवन में डिसिप्लिन को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं किसी भी इंसान की सक्सेस में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में? 100%। डिसिप्लिन हथियार तो है आपके पास में, बट डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आदमी डाकू है, बट डिसिप्लिन है तो फिर आप रखवाले बन जाओगे। यू नो, यहाँ स्टार लगे हुए हैं, आदमी सोचता है मेरा पावर आ गई है, वो डिसिप्लिन, ठीक है। बट आप जिम्मेदारी के तौर पे लोगे देन बहुत बढ़िया है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मोटिवेशन बहुत फद्दू चीज है, चीप स्टफ, है ना। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, बट डिसिप्लिन की वैल्यू तब है जब उसके आगे सेल्फ लगेगा, यू अगेन यू। जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होगे ना तो डिसिप्लिन की भी कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट अ वर्ड ओनली। बट सेल्फ डिसिप्लिन है तो बहुत अच्छा है। सेल्फ डिसिप्लिन जब आ जाता है ना तो फिर उसके बाद में है ना गोली निशाने पे जाती है, सही, ठीक है। मेहनत जो है दैट इज द एमिनेशन, बट अलॉन्ग विद द डिसिप्लिन इट विल ऑलवेज टेक दैट बुलेट टू द टारगेट। बिना डिसिप्लिन के कोई कामयाब नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे किसी भी फील्ड में कोई आदमी हो। डिसिप्लिन के साथ जो काम करेगा वो पक्का नतीजा निकाल देगा, यू नो। बट अगेन सेल्फ डिसिप्लिन, बट डिसिप्लिन आई थिंक इज सेल्फ डिसिप्लिन मोस्टली मिस्ड होता है शायद, इसी से लोग सेल्फ इज मिसिंग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, है ना। स्पिरिचुअलिटी है तो उसमें भी सेल्फ मिसिंग है। आदमी को लगता है फटाफट गया, जल्दी जल्दी भागते हुए घंटी बजाई, टीका लगा दे, बस निकल दी, होगी मेरी स्पिरिचुअलिटी। सेल्फ इज मिसिंग। पढ़ाई करनी है ना, नोट्स बना रहे हो, रट्टा मार रहे हो, ठीक है, बट अगेन एग्जाम से थोड़ा पहले तैयारी करिए, टाइम पे कर ली होती, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होती तो अच्छा हो जाता है, यू नो। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सेल्फ इज मिसिंग एक्चुअली। आदमी पूरी दुनिया में सब कुछ ढूंढ लेता है। मैं लोगों को बताता हूँ ना, मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज सेल्फ अवेयरनेस। जैसे मैंने पोस्ट लिखी थी उसमें मैंने बताया भी था, मैं यू गो टू गूगल, आस्क एनी क्वेश्चन, गूगल विल आंसर इट, बट यू आस्क गूगल अबाउट योरसेल्फ, गूगल बोले व्हाट? रेस्ट एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन गूगल, यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स, बट यू विल नॉट फाइंड एनी डिटेल अबाउट योरसेल्फ। वो तो खुद ही ढूंढनी पड़ेगी ना आपको, मैं कहाँ हूँ, कहाँ कम है, कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, कैसे इंप्रूव करना है, व्हाट आई नीड टू डू, आंसर्स यू टू फाइंड फॉर योरसेल्फ। तो सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं देखता हूँ कोई बताता है कि भैया पूरी दुनिया में ये चल रहा है, लड़ाई, बड़े एनालिसिस कर देता है, बट खुद के बारे में पूछो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट योर पेरेंट्स आर थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स से अबाउट यू, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। तो आदमी कह रहा है यार कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। जीसस भी जाओ फिर पता लगेगा आपको, दे विल गिव यू रियलिटी चेक। राइट। एक पॉइंट आपने यहाँ बोला रिलेशनशिप के बारे में, हाउ इम्पोर्टेंट इज टू have a good relationship with others and with your own self? Yeah, first you need to connect with yourself. अब ज्यादातर लोग यहीं पे कमजोर है, खुद के साथ में कनेक्ट बहुत कमजोर है। खुद को दूसरों की नजर से देखते हैं, ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है। सर मेरी पड़ोसी हैं वो ऐसा बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बोला, सर मेरे कजन है सर वो भी मुझे ऐसे मजाक उड़ाते हैं, सर टीचर हैं वो मुझे सर ऐसे करते हैं। मतलब पूरी दुनिया से वैलिडेशन चाहिए, दे आर फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। अपने से कोई कनेक्ट ही नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे को कह रहा, मैं तो मौका देता हूँ, मैं मेरे को देखो गालियां देके 1 घंटे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब इतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं मेरी लाइफ है। आई नो हाउ टू कनेक्ट विद माई सेल्फ, यू नो। पहले खुद से कनेक्ट करो। जो आदमी अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है ना सर मेरे बहुत दुख तकलीफ सुनाता है, तो मैं उसको बताता हूँ हो गया तेरा पूरा रोना, ओके मैं एक बात बता, मैं तो अपने पापा मम्मी को खुश देखना चाहता है दुखी देखना चाहता है, तो ऑब्वियस आंसर क्या आएगा? खुश देखना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को डिसग्रंटल्ड और डीमोटिवेटेड देखना चाहता है, मोटिवेटेड देखना चाहता है, मोटिवेटेड देखना चाहता हूँ। फिर मैं वाई पे आ जाता हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, अभी जो आदमी खुद खुश रहना नहीं जानता दूसरों को कैसे खुश रखेगा? जो आदमी खुद इतना डीमोटिवेटेड है तो अपने माँ बाप को कैसे मोटिवेटेड रखेगा? समझा मुझे जरा। नहीं रख पाऊंगा, दिस इज रियलिटी, कभी नहीं रख पाएगा। बट ख्वाहिशें तेरी, मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं तेरे से फद्दू है दूँ, यू नो। सो
व्हाट वाज द इनिशियल थिंग यू सेड? रिलेशनशिप विद सेल्फ एंड अदर्स। तो पहले तो खुद को ना दूसरों से सर्टिफिकेट मांगने बंद कर दो, ठीक है? स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। दुनिया की नजर से खुद को मत देखो, खुद डिसाइड करो आपको बेसिक पता है कि आप फिजिकली फिट हो नहीं हो, ठीक है? आप भैया ईमानदार हो या नहीं हो। दूसरे लोग आपको बताएंगे आप कैसे हो, दैट इज नॉट करेक्ट। इसे एग्जाम्पल दे रहा था मैं, दूसरे बोल रहे तुम अच्छा नहीं दिखते, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम ऐसे हो वैसे हो। मैं कमाल है यार, तुम कहते हो कि भाई है ना ये गंजा आदमी है, इनके बाल नहीं है, बड़े अच्छे लगते हैं, बट वही पर्सनालिटी कोई अगर ऐसी दिख जाए विदाउट हेयर्स ऑन द नोट तो आपको बड़ी अच्छी लगती है। वो वाह यार, वैल्यू बढ़ जाती है एकदम से, ठीक है? अब भगवान है अलग अलग शेप में देखते हो, यू नो। हम भगवान गणेश जी हैं, उनकी पूजा करते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले है ना श्री गणेश बोल के करते हैं जी। और कितनी अच्छी चीजें सीखते हैं कि उनके कानों से हमें ये सीखने को मिलता है ना, उनकी आंखों से हमें ये सीखने को मिलता है। फॉर एवरी बॉडी पार्ट वी गॉट अ लेसन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, अपना लॉर्ड गणेश। पर जब खुद पे बारी आती है तो खुद में कमियां ढूंढ लेते हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ वैसा दिखता हूँ। कमाल है यार, इतनी कुछ चीजें तो हम भगवान का नाम लेके सीख रहे हैं और हर चीज में हम बताते हैं कि हमें ये सीखने को मिलता है, बट आप खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। पहले खुद से कनेक्ट करो एंड देन उसके बाद रिलेशनशिप जो मुझे लगता है ना यार, लोगों को घंटा नहीं पता रिलेशनशिप के बारे में। 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे रिलेशनशिप की बात करते हैं। और ऐसी आई नो एक केस जहाँ पे बच्ची है जो 8th क्लास में पढ़ती है, ठीक है? एंड दूसरा है आदमी, ही इज डूइंग बड़ी मास्टर्स। कैन यू इमेजिन? व्हाट यू कॉल दिस रिलेशनशिप? वो तो चलो छोटी बच्ची 8th क्लास में पढ़ती है, उसको नहीं पता, बट वो भाई साहब मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है? एंड वो भी भाई साहब रिलेशनशिप में है 8th क्लास के बच्चे के साथ। माय गॉड, ठीक है? फिर मैं समझाया, मैं बैठो बेटा इधर, मैं व्हाट डू यू थिंक? मैं बेटा आप तो चलो छोटे हो, मैं आपको बोल सकता हूँ बुद्धू, बट वो तो फद्दू है। उसको खुद बताना चाहिए कि आप इतने छोटे हो और चलो वो लाइफ में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ये भी नहीं बता पा रहे कि भैया पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड मैं सच बताना, और कोई रीजन भी नहीं उस बच्चे के पास में, सिर्फ इसलिए बिकॉज उसको लगता है कि मैं थोड़ी सी प्लम्पी हूँ दिखने में, बाकी लोगों के सबके बॉयफ्रेंड है, मुझे भी एक होना चाहिए। अब nobody of us age group in the class or something want to be friends with that child. So now there she is finding a place, and that guy is okay with that. ये रिलेशनशिप है। आई नो पीपल जहाँ पे लोग अपने पापा मम्मी को गाली देते हैं, और इतनी लड़की की बात बता रहा हूँ, इतनी मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज आप सुन नहीं सकते। फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया, आई स्टार्टेड कॉलिंग हर, जो चीज वो बोलती अपनी मदर को वही मैंने बोली उसको। कहते हैं हाउ कैन यू टेल मी हु सेज लाइक दिस, आई से लाइक दिस। कहते कैन यू स्टॉप सेइंग सो, मैं व्हाई शुड आई स्टॉप सेइंग सो? मैं बोलने की आदत है ना तुम्हारे को, तो सुनने की आदत डालो। मैं कम, और कल से ऐसे ही एड्रेस करूंगा, बिल्कुल मैं तेरे को सपने में भी दिखाई दूंगा मैं। बट उसके बाद में उसने छोड़ दिया मेरे रिफिट की, आदमी बहुत सख्त है। मैं भाई अगर तुम्हें अपनी मदर को गाली देने की आदत है, मैं भी आपको गाली ही दूंगा, दिस व्हाट यू डिजर्व। आप अपनी माँ को बोलने में नहीं शर्माते, एंड यू वांट मी टू बी वेरी आइडियलिस्टिक गाय, मैं नो आई एम नॉट, ठीक है? और मैं 100%, आप एक बार गाली दो अपनी मदर को, फिर देखो मैं आपको कैसे देता हूँ। बिल्कुल नहीं सोचूंगा आप लड़का हो लड़की हो, आपने गलत किया है, यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आप बोलते हो ना अपनी मदर को, आई विल मेक यू रियलाइज, आई विल ब्रेक यू इनटू पीसेस, देन आई विल स्टार्ट है ना रीबिल्डिंग यू अगेन। यार रिलेशनशिप है ना, अब फिर लोग रोते रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड ऑल दैट। यार किसने बोला था आपको रिलेशनशिप में जाने के लिए? कल का ही केस है, सर मैं डॉक्टर हूँ। मैं अच्छा जी सर रिलेशनशिप में आपसे एडवाइस चाहिए। रात को इतने बज रहे हैं, मन तो कर रहा है मैं तोड़ दूं तेरे को, यू नो, रिलेशनशिप में कूदा क्यों था मेरे भरोसे? जय पहलवान, जब हैंडल नहीं कर सकता मैं छोड़ दे दे तलाक। नहीं सर वो मेरा, एंड व्हाट दैट गर्ल इज आस्किंग कि भी हम थोड़ा कास्ट का इशू है। मैं भाई एक तरफ कह रहे हो 8 साल से रिलेशनशिप है, 8 साल के बाद आपको कास्ट याद आ रही है? मैं आप भ्रम में थे, आपका कोई रिलेशन कभी था ही नहीं। कास्ट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। People are far away from relation. यार देखिए रिलेशनशिप है ना, इट इज नॉट बाय डीएनए। मैं कुछ नहीं मानता रिश्ते है ना बाय डीएनए है कि ये रिलेशन लगते हैं लगते हैं। रिलेशनशिप वो है विच इज कनेक्टेड बाय हार्ट। मैं अपने कोर्समेट्स हैं, रिलेटिव से ज्यादा उनके क्लोज हूँ, और अपने रिलेशन जब तक 3 डॉट पे लगा के वो नाम सेव नहीं किया ना दिमाग दिल जहन में और फोन में, तब तक वो रिलेशन नहीं मानता मैं। और जब ब्लॉक भी लगाना होता है तो एक्सरसाइज में सुपर पावर, सीधा 3 डॉट्स ब्लॉक, दुनिया भर के लोगों को लगाता हूँ ब्लॉक में। If I don't feel connected, I don't feel connected. रिलेशनशिप है ना, लोग के शक्ल देख करके रिलेशनशिप बना लेते हैं आजकल, सोशल स्टेटस सिंबल में बना लेते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप है ना बरतने से पता लगता है। ऐसे तो सारे रिलेशनशिप हैं आजकल। पेरेंट्स बच्चों के अच्छे रिलेशन नहीं है, हस्बैंड वाइफ के अच्छे रिलेशंस नहीं है, दोस्तों के अच्छे। सर मेरे दोस्त ना मुझे
सर वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, पब्लिकली मुझे ऐसे बोलते हैं। तो मैं बेवकूफ़ एक बात बता गया, तेरा मजाक उड़ाते हैं, दोस्त को ऐसा करना चाहिए? मतलब नहीं सर। अच्छा दोस्त ऐसा करेगा? नो सर। तो मैं प्लीज रियलाइज दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर जस्ट एक्विडेंसेस। वो आपके साथ पढ़ते हैं बट आपके दोस्त नहीं है। ये तो आप बेवकूफ हो। या तो अगर दो दोस्त बोल रहे हैं उनको, तो तेरे को आना चाहिए हंसी मजाक लेना। इट इज बोथ वेज। करेक्ट। अगर तू बोल रहा सर मेरा मजाक उड़ाया, तो फिर तेरे दोस्त हैं, मजाक नहीं उड़ाएंगे तो क्या करेंगे? दोस्त तो गाली भी देगा, हंसी मजाक भी करेगा, थोड़ी अटकलियां भी करेगा। एक्सेप्ट ना कि मेरा जैसा मेरा दोस्त है, और तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा तो छोड़ दे फिर। या तो इधर यू आर रॉन्ग और दे आर नॉट करेक्ट। यू नो, बेंचमार्क इट इज बोथ वेज, यू नीड टू सेट। यू नो, आपके प्रोग्राम में भी लोग आते होंगे और गिव अप भी कर देते होंगे, यार मुझसे नहीं हो रहा है। सोच के आते हैं, कोशिश करते हैं मैं जान से मार दूंगा। मैं बताता हूँ, बिना काम करके मरो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिना काम करने मरने की बात करिए, मैं खुद मार दूंगा। ओके, ठीक है। गिव अप वाला ऑप्शन नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ नेवर गिव अप। गिव अप का कोई ऑप्शन नहीं है। डू एंड डाई का भी ऑप्शन नहीं है। द ओनली ऑप्शन इज डू इट और ब्लडी डू इट। गिव अप का कोई चांस नहीं है। नो वे। तो आप जब ऐसे लोगों को देखते हो जो लाइफ में गिव अप कर रहे हैं, करके देखो एक बारी, तो बैठा हो ना सामने। क्या कुछ नहीं करता मैं, प्यार से बताता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, सुनता हूँ, रो रहे होते हैं तब भी गले लगाता हूँ, छाती मुक्के मारूंगा कि बट काम तो 100% करा के छोड़ूंगा। ये ऑप्शन बिल्कुल वर्क नहीं करता मेरे साथ। गिव अप करके देखो एक बारी, मैं तो कह रहा हूँ ना, ट्राई करो ना एक बारी गिव अप मेरे साथ में, कि सर नहीं हो रहा तो मैं बैठा हूँ ना मदद करने के लिए, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। आप अकेले तो हो नहीं। या तो आप एक्सेप्ट कर लो मैं फद्दू हूँ, और मैं बताता हूँ लाइफ विल नॉट गिव यू व्हाट यू डिजायर, लाइफ विल ऑलवेज गिव यू ओनली व्हाट यू डिजर्व। डिजायर्स तो आपकी बहुत सारी हैं, बट आर यू डिजर्विंग? नहीं हो तो फिर मजे करो यार। इधर यू मेक योरसेल्फ वर्दी ऑफ इट, कि भैया आप इसके लायक हो। नहीं हो तो फिर आप नालायक हो। वर्दी बनना कैसे, डिजर्विंग बनना कैसे? काम करिए। सी यार, जैसे किसी ने बोला कि सर एक बंदा है कि सर गाड़ी आपके लिए मैंने नई गाड़ी लिया, आई वांट टू गिफ्ट इट टू यू। नहीं चाहिए। नहीं सर मैंने नाम भी लिखवा दिया उसके ऊपर ही। वो भैया तू कुछ भी लिखवा दे, नहीं चाहिए। मैं मेरे उस गाड़ी है, खुद की गाड़ी है, ऑलिव ग्रीन कलर की है, आई लव दिस कलर, मैंने अपनी मेहनत से अपने पैसे से लिए है। नहीं सर दो हो जाएंगे आपके पास, मैं पार्किंग की प्रॉब्लम है सर, इधर उधर वो तो कहीं भी हो जाएगी सर। मैं नहीं सर, आप इसको छोड़ के ये वाली ले लो। मैं नहीं लेता। क्या क्यों? मैं देखिए ऐसा है, ख्वाहिशों का कोई अंत तो है नहीं, है ना। अब 2 देगा फिर मैं सोचूंगा एक और ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। जरूरत पूरी होनी चाहिए, शौक का कोई अंत नहीं है। जरूरत मेरी पूरी हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, यू नो। तो आपका फिर वाई क्या है अब? आज का वाई क्या आपका? यार चेंज होते रहते हैं। पहले मेरा वाई था कि वाई मी, कि ये सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम मेरे पास ही क्यों आती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल एज ग्रुप, जानता हूँ नहीं जानता हूँ, दिन में रात में, अरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। कुछ भी खोल के देख लो, इट्स फुल ऑफ प्रॉब्लम, शिकायत, है ना। सोशल मीडिया देख लो, इंस्टाग्राम खोल लो, अपना जीमेल खोल लो, या फिर पर्सनल मैसेज, SMS, फोन कॉल, इन पर्सन, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है वाई मी। मैंने तो कहीं नहीं बोला कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कोई दावा नहीं ठोका, बट फिर भी ये ना वो मैसेज लिखा था, सर यू आर द लास्ट होप। सर मैंने ये सुना, मेरे को वहां से आदेश आया, मैं इधर आ गया सर, ढूंढते ढूंढते आ गया। तो मेरे को बहुत वो रहता है मन में, वाई मी। बट देन आई ट्रेवल प्लेसेस फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड माई दिस जर्नी, गेटिंग मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म एंड ऑल, देन आई गॉट माई आंसर वाई मी। बट उसके बाद में फिर अभी एक वाई जो है जो बार बार आता है कि why people cry in front of me. Campus में 100% of the people, whether it is young boy, young girl, elderly people, working professional, known, unknown, strangers, जो आया और रोया। Not that, मन खोल के रोते हैं, दिल खोल के रोते हैं, है ना। They'll hug, they'll cry, and they'll cry a lot here. तो मैं सोचता हूँ why everyone cries who come to me. I don't know why. They all cry. इतने से, है नहीं? कोई बचा जो अभी तक नहीं रोया देख रहा है, और किसी को बिल्कुल नहीं जानता, मिलने के साथ साथ मतलब जिस तरह से वो रोते हैं, मुझे लगता है क्या ही हो गया है। कोई बोलता माई माँ मम्मा सर बहुत जोर से रोते हैं, मैं रिलैक्स, ठीक है हाँ ठीक है, मैं रोया क्यों, रोई क्यों, क्या आ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मन कर लो हल्का। पर एक यही वाई है जो बार बार थोड़ा दिमाग के आगे घूमता है, कभी वाई पीपल क्राई सो मच, बट देन इट्स ओके, आई मेड पीस विद इट, आई एक्सेप्टेड कि दिस इज रियलिटी। Maybe people are in pain, they feel light, connect feel करते हैं, whatever may be the reason, but I don't look for reason, but एक why है थोड़ा दिमाग में, है ना, कि why everyone cries who come to me. Role of a coach.
और अ गुरु? लॉट ऑफ रोल यार, टीचर का, गुरु का बहुत रोल है। अब एक मूवी थी, उसमें एक वो था स्क्रिप्ट राइटर जो भी आई है ना, सेना, द गार्जियंस ऑफ नेशन। सो दैट गाय ही स्टेड विद मी फॉर अ डे और टू। तो उसने ऑब्जर्व किया, ही सेड कि मेरी स्क्रिप्ट तो काम आई नहीं, आपके तो जॉब बोलते डायलॉग वही चले जा रहे हैं। मैंने कहा स्क्रिप्ट किस लिए, स्क्रिप्टेड लाइफ जीनी है, जो मन में आए बोल दो, है ना, मन से बोलोगे मन तक पहुंच ही जाएगी बात। तो ही स्टेड देयर फॉर 2 days, इंटरेक्टेड विद चिल्ड्रन। तो शाम को वी हैड ए इनफॉर्मल बातचीत अलॉन्ग द बॉनफायर। उसने बड़ी अच्छी चीज बताई थी एक, वो डेफिनेशन मैंने पहली बार सुनी थी। ही वाज टेलिंग स्टूडेंट्स, कहता है ये आदमी तुम्हें छोड़ भी देना तो कभी भी इसको मत छोड़ना आप लोग, सर को, नेवर लीव हिम। तो मैं उसको सुन रहा था आराम से। दे सेड गुरु का मतलब बताता हूं तुम्हें क्या होता है। वो डेफिनेशन मैंने पहली बार सुनी थी, और इसका शायद मेरे ख्याल से जिक्र भी है गुरु ग्रंथ साहिब में। ही सेड 2 वर्ड हैं गुरु में, एक है गु और दूसरा है रूह। गु का मतलब इज नॉट थिंग, समथिंग विद अ वेरी लोएस्ट लेवल, दैट इज व्हाट गु मींस। एंड रूह है द पीक लेवल। ओके। तो जो आदमी आपको एकदम छोटे लेवल से, बिल्कुल लो लेवल से, गु से, और एकदम टॉप लेवल रूह तक ले जाए, वो गुरु है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुरु। बट क्या मैं लोगों को बताता हूँ, मैं 2 इंच की चोटी रखे ना, यू कांट क्लेम दैट यू आर अ पंडित। पंडित बनने के लिए कर्म होने चाहिए, नो। फौजी यूनिफॉर्म पहन ली, फौजी बन गए, घंटा बन गए। यूनिफॉर्म पहनने के बाद में काम भी होना चाहिए। तो सिर्फ आपने वर्दी पहनी है, सिपाही तो आप नहीं बन पाए, यू नो। टाई लगा ली, मैं बहुत अच्छा मैनेजर बन गया, नो। यू शुड नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, हाउ टू मैनेज पीपल, यू नो। लीडर, अरे सिर्फ वोट बोलने से नहीं है। लीडर बने हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कहीं पे फेलियर आता है, रिजेक्शन आता है, तो आप सबसे आगे खड़े होने चाहिए। कहीं पे जहां सफलता आती है वहां पे आपको ऑटोमेटिकली पीछे आ जाना चाहिए। गिव द क्रेडिट टू अदर्स, यू नो। दिक्कत आ गई है, यू शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट वन टू स्टेप इनटू, यू नो, डेंजर जोन। एंड अगर वापस आना है, यू शुड ऑलवेज बी द लास्ट वन टू कम। कोई आदमी बोलता है कि ये गुरु कैन बी इन एनी फॉर्म, यू नो, और वो आप तय नहीं करोगे, सामने वाला तय करता है, उसका क्या भाव है, वो क्या देखता है। छोटा बच्चा है, उसके लिए माँ बाप है, वो सबसे बड़े गुरु हैं यार। बट आर यू फॉलोइंग? आप अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे हो और आप कहते हो मैंने उसको गुरु मान लिया, उसको गुरु मान लिया। यार आप अपने माँ बाप की बेसिक बातें नहीं मान रहे, तो डोंट क्लेम कि आपने इधर उधर कुछ ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इतने बड़े बड़े संत लोग हैं, है ना, श्री अपना प्रेमानंद जी महाराज जी, वो भी कहते हैं कि भाई भगवान भी आपको तभी मिलेगा जब आप माँ बाप की बात मानोगे, आप अपने पापा मम्मी की बात सुनो, है ना, उनकी सेवा करो। बट कितने लोग हैं जो कर पा रहे हैं, है ना। पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड एवरीथिंग आउटसाइड। बच्चे के लिए माँ बाप गुरु हैं, टीचर है, अगर पैशनेट कोई टीचर है तो भैया वो भी आपका गुरु हो सकता है, ठीक है। लाइफ पार्टनर्स है, दे कैन ऑल्सो, मेरे लिए तो मेरे बच्चे हैं, आई सी माई गुरु इन देम। बहुत कुछ सीखता मैं उन लोगों से, बहुत इवॉल्व भी किया, बहुत बेहतर इंसान बना उनकी वजह से। सो माई स्टूडेंट्स आर माई गुरु ऑल्सो। बहुत सीखने को मिलता है, बहुतों सीखने को मिलता है कि अच्छा ये भी एक तरीका है, कहीं से सीखने को मिलता है थिंग्स नॉट टू डू, ये नहीं करनी है, यू नो, बहुत विस। गुरु की कोई डेफिनेशन नहीं है यार, इट इज ऑल एन अबाउट बेस्ट। नेचर इटसेल्फ इज अ ग्रेट गुरु, यू नो। लोग बोलते मैं पहाड़ पे चढ़ा, मैं वो भाई साहब तुम्हारी औकात से बाहर है, पहाड़ ने आपको चढ़ने दिया। वाह, तो मैंने ये करा वो करा, तुमसे कुछ नहीं होगा। नेचर इज अ ग्रेट गुरु इन इटसेल्फ, यू नो। होली स्क्रिप्चर्स हैं, पढ़ लो आप, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बट अगर फॉलो कर सकते हो तो दैट इज ऑल्सो थिंग, यू नो। कहीं लिटरेचर के फॉर्म में है, कहीं पे साक्षात आपके सामने है, आपके अपने पेरेंट्स हैं। गुरु इज एवरीवेयर यार, देखने वाला होना चाहिए। बट मोर इम्पोर्टेंट, सुनना आसान है, फॉलो करना मुश्किल है। फॉलो कर लो आप, यू नो। दिस वर्ड कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ये डेफिनेशन सुनी थी कभी? गुरु से रूह तक लेके जाना, दैट इज कॉल्ड गुरु। सुपर्ब सुपर्ब। आई थिंक ये बहुत, गुरु की जो आपने एक्सप्लेनेशन बताई और जो इम्पोर्टेंस है गुरु की, मैं भी खुद मानता हूँ कि इट बिगिंस विद द फैमिली, विद पेरेंट्स, क्योंकि वही हमारे पहले गुरु होते हैं। और अगर उनका कहा या उनका रिस्पेक्ट या उनका ध्यान हम नहीं रख सकते तो हम दुनिया में हम क्या ही भगवान को मान रहे हैं, क्या ही स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं हम। वही बोल रहा हूं ना यार, आदमी बड़ी मजेदार सी चीज है, यू नो। सपना देखिएगा, सपने में भी ऐसे काम जाता है, सपने में भी डर जाता है, ठीक है। और गलत काम करते समय भगवान से भी डरता है। मजेदार चीज है ना, राइट। जिंदा आदमी है, प्रॉब्लम में है, उसकी हेल्प नहीं कर रहा, उस पर भी 2 कमेंट मार के चला जाएगा, ठीक है। बट बैठ के ना 1000 किलोमीटर जाएगा और बोले मैं फलाने मंदिर में मत्था टेक के आया हूँ, क्या फायदा वो वहां जाके? 4 आदमी छोड़ के गए तो बीच में जिनको प्रॉब्लम थी, तो वहां जाके क्या फायदा होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब जैसे ना, आई एम श्योर आप
इतना आपने कंट्री को सर्व किया और बहुत सारे अलग अलग एनवायरनमेंट आपने देखे होंगे, सिचुएशंस, एनवायरनमेंट। एक बहुत कॉमन आपके सामने आता होगा कि अब तो आजकल तो पब्लिकली बहुत आता है कि कोई शहीद हुआ, तो बहुत डिफिकल्ट है ये समझना कि ये तो समझ में आ गया कि कोई हमारे घर से कोई जाता है तो तकलीफ होती है, उनकी फैमिली कैसा महसूस करती होगी उस वक्त, कितना डिफिकल्ट होता होगा, या अगर वो आपका हिस्सा था, आपकी टीम का हिस्सा, आपके ग्रुप का हिस्सा था, तो ये कितना डिफिकल्ट होता होगा? बहुत मुश्किल है यार। अनटिल लाइक इन सिविल में क्या होता है, मैं देखता हूँ अगर कहीं पे कोई डेथ होती है तो लोग इधर उधर से आते हैं सारे, है ना, एंड एक रिचुअल होता है। हाँ। लोग थोड़ी देर बैठते हैं, कंडोलेंस देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बट फौज में यार, चाहे वो आपके रिश्ते में ना हो, इट्स नॉट अ कॉमरेड दैट यू लूज, बट वी लूज अ ब्रदर, यू नो। एंड लोग टाइम के साथ भूल जाते हैं, बट वी कैरी देम, है ना, दे स्टे विद अस एज अ पार्ट ऑफ अस। ऑफिसर मेस में हो, कहीं पे भी हो, एवरीवेयर यू गो ना, दे बिकम अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। यंगस्टर भी आता है तो उसको बताया जाता है ये कौन है, किस ऑपरेशन में हुआ था, कैसे हुआ था, है ना। एट लिसन वी कीप देम अलाइव इन आवर मेमोरीज। एंड एक कोशिश रहती है कि, है ना, बजाय किसी को बोलने के लिए कि यू लिव ए काइंड ऑफ लाइफ, है ना, दैट यू मेक योरसेल्फ वर्दी ऑफ द सैक्रिफाइस दे हैव गिवन फॉर यू। कोशिश रहती है हर एक की। एंड जो फैमिली है, फैमिली के साथ में, है ना, वेदर इट इज 30 साल पहले, 40 साल पहले भी अगर कोई हुआ है एंड फैमिली एनओ के हैं और आप यूनिट में गोल्डन जुबली बना रहे हो या आपको कोई इवेंट है, तो यूनिट से किसी ऑफिसर को, किसी ओहदेदार को भेज करके उनको बुलाया जाता है कि आप प्लीज आइए यूनिट में, है ना, यू हैव नॉट बीन फॉरगेटन, यू स्टिल वेरी मच पार्ट ऑफ इट। उनको बुलाया जाता है, वो सम्मान दिया जाता है उनको फंक्शन में, यू नो, बताया जाता है सबको, एंड पीपल दे कम एंड दे चेक ऑन दिस। एंड ओनली से वो तो इतने मजबूत हैं, घर जाकर के मिलते हैं, लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं, है ना, फोन के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू दे स्टे इन कनेक्ट, यू नो। बैटल कैजुअल्टीज हैं, जो शहीद हुए हैं कुछ और है, ठीक है। इंडियन आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, एयरफोर्स, नेवी, जो बैटल कैजुअल्टीज हैं उनके बच्चों के लिए, वार्ड के लिए स्पेशल स्कीम है थ्रू एनसीसी एंट्री स्कीम, कि आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली प्रिपेयर एंड गो फॉर ए इंटरव्यू, ठीक है। वो भी एक वैकेंसी है, यू नो। करते हैं, वी कीप देम अलाइव हियर, यू नो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग कोर्स गेट टुगेदर्स भी करते हैं ना, तो पहली जो टेबल होती है वो पहली टेबल उनकी रिजर्व रखते हैं। वी नो कि वी हैव लॉस्ट इन 16 ऑफ कोर्समेट्स, सो पहली टेबल उनकी रिजर्व होती है, उनके नाम वहाँ पे रखे होते हैं, उनके ड्रिंक के ग्लासेस वहाँ पे रखे होते हैं। दैट इज हाउ वी, है ना, कीप देम विद अस। फैमिलीज, बच्चे हैं, वी एक्सटेंड इनविटेशन टू देम कि उनका अरेंजमेंट्स वगैरह कि भी आपने आना है यहाँ पे, यू नो। आर्मी की जब ट्रेनिंग होती है, इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम, उसमें से ऐसे कौन से सबसे बड़ी लेसन है जो हर किसी को अपने जीवन में अडॉप्ट करने चाहिए? कुछ ऐसा है? बहुत कुछ है। सबसे सिंपल लेसन ये है, एक तो प्लीज यू शुड ब्रेक योर ईगो। ओके। और में आप जब जाते हो ना, तो उसके बाद में आप देखो, मूंछ रखनी है, रख के दिखाओ, यंटम में, ठीक है। मेरे को दाढ़ी रखनी है, आप रख के दिखाओ। कीचड़ लगा के ईंट से रगड़वा के स्किन बाहर आ जाएगी, बट आप दाढ़ी नहीं रखोगे। नथिंग इज फॉर फ्री टू अर्न इट। आपको नींद आ रही है, आपको नहीं सोने दिया जाएगा। आपको भूख लग रही है, वो खाने के लिए 7 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। आपको वेट नहीं किया जाएगा, आपकी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन भैया आपको तोड़ दिया जाएगा और दबा के तोड़ा जाएगा। आपकी ईगो, आपके एक्सक्यूजेस, है ना, किसी तरह की कोई रियायत नहीं है ट्रेनिंग के दौरान, यू नो, एंड दैट रियली मेक्स यू टफ। लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्यों आया धरती पे, मैं क्या कर रहा हूँ। बट ठीक है, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, यू नो, स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप, है ना, गोली चल रही है, आप, है ना, हंस रहे जो, हाँ भाई मजा आ गया। दे मेक यू दैट स्ट्रॉन्ग, दे मेक यू कैपेबल, you know, they take you to a level, है ना, कि yes, you can say कि it is impossible to break this guy. फिजिकल जैसी कोई चीज नहीं होती, मेंटली, है ना, माइंडसेट वो बहुत मजबूत होना चाहिए। ये तो क्या ऑलिव ग्रीन है, लोगों के लिए कपड़ा भी है कि मैंने कपड़ा पहन लिया, ठीक है, बट until unless that mindset is not worked upon, ना, माइंडसेट करने के बाद में आदमी कहता है मैं फौजी बन गया। फौजी के लिए जज्बा चाहिए, यू नो, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से फौजी आदमी नहीं बनेगा, बट ट्रेनिंग के साथ में माइंडसेट पे काम किया, उससे वो जज्बा पैदा होता है कि यस, अभी आदमी फौजी बन गया। शिकायत नहीं करेगा, काम टाइम पे करेगा, काम हाथ में ले लिया 100% खत्म करके दिखाएगा। रिसोर्स नहीं है, कम है, रिसोर्सफुल होके दिखाएगा, ठीक है। टाइम के लिए शिकायत नहीं करेगा, टाइम मैनेजमेंट करके दिखाएगा, बट एग्जीक्यूट पक्का करेगा। जैसी भी सिचुएशन में डाल दो, जब भी डाल दो, इसका जवाब यस सर, यही आएगा, यू नो।
ट्रेनिंग बहुत कुछ सिखाती है आपको, रियली मेक्स यू टफ। जब जब ट्रेनिंग के दौरान, और आज भी आप तो बहुत सारी कॉर्पोरेट वर्कशॉप ऑन लीडरशिप अलग अलग टॉपिक पर करते हैं, लीडर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी के लिए भी? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं, है ना, टीम इज फद्दू, तो माय ऑफिसर्स आर लाइक दिस, है ना, ये बकवास लोग हैं। तो मैं हंस देता हूँ, क्या हो गया? मैंने कहा तू अपने बारे में बता रहा है। कैसे? मैंने कहा मैं तो हमेशा बताता हूँ माई टीम इज माई रिफ्लेक्शन। अगर तू ये बोल रहा है मेरी टीम फद्दू है, तो फद्दू तो आप हो। अप्रेजल लिखना था ना आपने, आपके 365 दिन थे। हु द हेल ऑन बड़ी मदर अर्थ वाज स्टॉपिंग यू टू ट्रेन देम? फेल तो आप हुए हो। 365 दिन में ब्लडी नीदर यू कुड मैनेज योर टीम, ना कुछ सिखा पाए, ना मोटिवेट कर पाए, और या खड़े होकर के ड्रिंक लेकर बोल रहे दे आर फद्दू पीपल। नो, यू आर ब्लडी फद्दू। मैं तो ये लग्जरी अपने पास रखता ही नहीं। मैं आई नेवर कैन से कि माई स्टूडेंट्स आर फद्दू, माई स्टूडेंट्स आर डैम गुड, आई एम डैम प्राउड ऑफ देम। ठीक है, मेरे स्टूडेंट मजबूत हैं तभी मैं मजबूत हूँ। मैं खुद ही बोलूँ मेरी टीम फद्दू है, फिर मैं किस बात का लीडर हूँ भाई? आपको तनख्वाह ज्यादा मिल रही है, आपके पास पोजीशन ज्यादा है, आपके पास प्रिविलेजेस ज्यादा हैं, डू यू थिंक यू आर इन द पोजीशन टू कंप्लेन? आप अप्रेजल लिखने में आप सोचते हो मैं बड़ा पावरफुल आदमी, मैंने इसकी अप्रेजल लिख दी, इसको प्रमोशन दूंगा, इसको रगड़ दूंगा। काम सिखा पाए? जहां आदमी कहता नहीं किसी परफॉर्मेंस फद्दू थी, मैं कहता हूँ वो बॉस ही फद्दू है, वो लीडर ही फद्दू है। भाई आपने सिखाया क्यों? मैं तो पूछता था ऑफिसर से, मैं जो तुम्हारे ग्रे एरियाज हैं फटाफट बताओ, कि मेरे को सर कम्युनिकेशन में दिक्कत है, मेरे को फाइनेंस मैनेज करने में प्रॉब्लम है, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, जो भी प्रॉब्लम होता है। पर सर क्यों? मैं डोंट वरी, अप्रेजल में लिखने के लिए नहीं है, ये अपने लिए काम जनरेट कर रहा हूँ, सो दैट आई नो विच आर योर वीक एरियाज एंड आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू, ताकि तो इसमें मजबूत हो जाए। अगली बार कोई और बेवकूफ ना बोले कि इस चीज में कमजोर है। तो है कमजोरी मुझे बता दो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार। जैसा नेता होगा ना वैसे ही होगा, यू नो। आप जानवरों की तरफ देखो, आप वो क्लासिक एग्जांपल, आप वुल्फ को देखो, दैट पैक ऑफ वुल्फ ना, दैट अल्फा मेल, यू नो, will always keep his pack intact, देखेगा दाएं बाएं, ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, डेंजर है आगे मिलेगा, ठीक है, बाकी जगह सेफ है, बिल्कुल सबको निकालने सबसे लास्ट में आएगा। लीडर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, यू नो। लीडर ऐसा होना चाहिए कि एक बार आंख में ऐसे देख ले, थोड़ी स्माइल भी कर दी, जनता बोले भाई ये बंदा साथ में है ना, घुस जाएंगे, कहीं भी घुस जाएंगे। एंड लीडरशिप इज नॉट स्टार्स ऑन योर शोल्डर, यू नो, पीपल डोंट रिस्पेक्ट दैट। आपके साथ में आपकी टीम है, दे डोंट रिस्पेक्ट द स्टार्स ऑन द शोल्डर, दे रिस्पेक्ट द स्कार्स ऑन द स्किन। फर्क है दोनों में। वाह वाह वाह। वो तो स्टार देख के तो कोई भी मार देगा सलूट, जैन साहब ये सलूट ठोक दिया, पर उसको मालूम है कि भैया ये आदमी हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खाता है, जो वजन हम उठाते हैं खुद आगे लेके जाता है, ठीक है। एंड व्हेन ही इज ऑन ग्राउंड ही इज एब्सोल्युटली विद अस, ठीक है। जहां प्रॉब्लम आई लगना चाहिए कि आदमी खड़ा हुआ है, एंड हमेशा बोलता है प्रॉब्लम आ गई सबसे आगे ये खड़ा है, बोला बग स्टॉप्स एट मी, पीछे कुछ नहीं जाएगा, जो चीज है यहीं पे रुक जाएगी। हाँ, क्रेडिट जैसी आता है चुपचाप पीछे चले जाना चाहिए कि इन लोगों ने काम किया, मेरी टीम ग्रेट टीम, बट ऐसे बहुत कम लोग हैं, सारे कहते हैं ही फक्ड इट अप, इसने बदमाशी कर दी, इसने काम नहीं किया। अच्छा काम होता है वहां पे ना, अच्छे लीडर आजकल डेफिनेशन है सर, मैं सर आई हैव बीन गाइडिंग देम सर, मैं सर मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी सर, ये टीम है, मैंने काम बांटा, मैं सर इनके साथ ही लगा रहता था। ये लीडरशिप की डेफिनेशन टुडे, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए, यू नो, लीडरशिप में। आपकी टीम ठीक है ना, तो सब कुछ ठीक है। सेम थिंग जो हम बात करें थोड़ी देर रिलेशनशिप, वहां भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आदमी फायदा नुकसान देखता है हर एक जगह, ठीक है। जहाँ पे टीम की बात आ गई, मेन की बात आ गई, है ना, लीडरशिप की बात है, रिलेशनशिप, वहां नफा नुकसान फायदा ये सब नहीं देखना चाहिए। आपके अपने लोग हैं, आपकी अपनी टीम है, उनके फायदे में आपको अपना फायदा देखना चाहिए, ठीक है। उनके नुकसान तकलीफ में आपकी तकलीफ होनी चाहिए, दैट इज लीडरशिप। दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे भी जहन में आए, पहला था कि जब भी हमारे जीवन में जो हमारी परिस्थितियां सिचुएशंस होती है वो बिल्कुल अगेंस्ट जा रही होती है, उस वक्त फोकस को कैसे बनाए रखें? एग्जाम्पल मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल होना है, पैसे कमाने, लेकिन मैं मेहनत भी कर रहा था, लेकिन मेरे जॉब में फायरिंग चल रही है, ठीक है, तो वहां से मुझे फायर कर दिया गया, मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ, मेरे क्रैक नहीं हो रहा, मेरे को शादी भी करनी है, वो पूछे भाई तेरे पर नौकरी तो है नहीं, तो क्या करेगा? मैं हर तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं
जज्बा भी है, कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन सब परिस्थितियां, सिचुएशन, हर जगह से ना मेरे को नेगेटिविटी या फेलियर ही मिल रहा है, मैं क्या करूँ? ओके, फेलियर तभी होता है जब आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है? आपने पिछली जगह कंपनी में काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस हुआ, आपके पास स्किल्स थी, हाँ, आपके पास एक पोर्टफोलियो है कि वो वर्किंग इन दिस कंपनी है, सो एंड सो पोजीशन है ना, ये सब आपके पास है। हाँ, ओके, हैव यू एक्सेप्टेड कि ये आपने कुछ नहीं सीखा उस दौरान जब काम कर रहे 2 साल या 3 साल? सीखा। हाँ। सो अगर आपने किसी चीज से कुछ सीखा, फिर फेलियर किधर है? यू लर्न समथिंग ना, तो व्हाई यू आर लेबलिंग एज फेलियर? मैंने बोला ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंड्योरिंग, आई एम ट्राइंग टू इवॉल्व। फर्क है दोनों में। आप इवॉल्व कर लीजिए। ये जो जॉब गई है, आप अकेले तो नहीं, औरों की भी गई होगी। हाँ, काफी लोग थे। दिस इज नॉट द लास्ट जॉब ऑन मदर अर्थ। ऑफ कोर्स नॉट, यस। ओके, पहले अच्छा टाइम था, अभी अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, वो चला गया, ये भी चला जाएगा। गुड टाइम्स, बैड टाइम्स एंड ऑल टाइम पास। जैसी सिचुएशन कल थी वैसी आज नहीं है, जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी। लाइफ में कितनी भी खराब सिचुएशन हो, 3 तरह के ऑप्शन बनेंगे। पहला, समथिंग जो आपको चाहिए लाइफ में वो आपको मिल गया। दूसरा, डिले हो गया। और तीसरा, नहीं मिला। पहला ऑप्शन कि आपको मिल गया, बात ही खत्म, यू आर हैप्पी, है ना, बी हैप्पी कि आपको जो चाहिए था वो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। दैट वाज द राइट टाइम फॉर यू, यू आर फिटिंग इन, मिल गया। दूसरा, डिले हो गया। दैट मीन्स यू नो देयर इज समथिंग बेटर कमिंग योर वे। बट अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको सिर्फ दीवार में इधर या पीछे यहीं तक दिख रहा है, बट इसके आगे और क्या है पीछे, दैट यू कांट सी। छोड़ दो ऊपर वाले पे, है ना, मैनिफेस्ट करते हो। अगर आपका ठीक है कि यार मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, तैयारी अच्छी की थी, अच्छे से बिल्कुल प्रेजेंटेबल पोजीशन में गया था, टाइम पे पहुंचा, अच्छा इंटरव्यू दे करके आऊँ। हो सकता है कहीं सिफारिशी टट्टू चला जाए, ठीक है, हो सकता है कहीं पे आप मेरिट में आउट हो जाए, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप 6 बार गए, आप बोल रहे हो 6 बार रिजेक्ट हो गया। मैं इंटरव्यू में जाऊंगा, मैं बोलूंगा सर आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6 इंटरव्यूज व्हिच आई हैव गिवन प्रीवियसली, है ना, एक जगह मैंने मना कर दिया, बट बाकी जगह मे समबडी परफॉर्म बेटर देन मी, बट आई हैव एक्सपीरियंस, है ना, ऑफ 6 इंटरव्यूज ऑल्सो। उसमें भी क्या पूछा, सामने वाले की टोन कैसी थी, कुछ ना कुछ तो सीख के ही आ रहे हो। डिले हो गया, दैट मीन्स समथिंग बेटर इज कमिंग योर वे। इतना भरोसा तो रखना चाहिए। एंड कोई चीज बार बार करने के बाद में भी आपको अगर नहीं मिल रही है ना, तो आप मान करके चलो कि यू आर नॉट फिटिंग इन टू दैट स्कीम, है ना। आप जबरदस्ती मत करिए और कंप्लेन तो बिल्कुल भी मत करिए। नहीं, आई एम ओके, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो चीज दिखती है ना वैसी होती नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ी थी स्टोरी ना, कि 6 लोग थे, है ना, जंगल से जा रहे थे, गांव के लोग थे, एंड बहुत जोर से बिजली कड़कती है, साथ में एक पेड़ पे गिर जाती है, बट वो लोग बच जाते हैं और डर जाते हैं कि यार बहुत खतरनाक बिजली गिरी है। फिर थोड़ी देर बाद जाते हैं, फिर ऐसे ही होता है, 5-6 बार हो जाता है ऐसा 100 मीटर में। वो कहते हैं भाई दिस इज इंडिकेशन, दिस नॉट ए जोक, पहले कभी नहीं हुआ, बट ऐसा कुछ गड़बड़ है, हम में से किसी एक की लिखी आज तो कहते क्या करें, कहते हैं एक एक करके उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, जिसकी लॉटरी निकलनी है वो हो जाएगा, बाकी अपन बन जाएंगे। तो दैट्स ए बेटर प्रोपोजिशन। इतना इंडिकेटर दे रहा ऊपर वाला, बोला ये ठीक है। तो उन्होंने ड्रॉ निकाला, जिसकी सबसे पहले निकली, भाई वो बहुत डरा हुआ था कि भाई सबसे पहले मेरा नंबर है। पेड़ के नीचे खड़ा हो गया जाकर के, बिजली बहुत जोर से गिरी, सबने आंख बंद कर ली डर के मारे, ठीक है। बाद में देखा तो बंदा बच गया था। जान में जाना ही दौड़ के आए, वो सो हैप्पी कि भाई बच गया। फिर दूसरे को भेजा, दूसरे वाला डर रहा है, बोला यार प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी अभी तो। वो डरते डरते गया, बिजली फिर गिरी, वो भी बच गया, खुश हो गया है। तीसरा गया, है ना, वो भी ऐसे आ गया, वापस बच गए। चौथे वाला गया, वो बहुत डरा हुआ था, बोला भाई यार 50-50 प्रोबेबिलिटी, अब तो 3 तो आगे वापस, अब 3 बच्चे, मेरी चांसेस बहुत ब्राइट है। मैं गया लगता है, डर के मारे खड़ा हुआ वहां, भगवान का नाम लेता रहा, बिजली कड़की, वो भी बच गया। 5वें वाला उससे ज्यादा डरा हुआ था, भाई लास्ट वाले बंदे की बारी, सबसे ज्यादा वो डरा हुआ था कि भाई 100% रिजल्ट आउट हो चुका है, अब तो 6 में से 5 बच गए, मैं बचाऊं, मैं गया, डन। वो तो मतलब रोता रोता गया डर के मारे, है ना, वहां में बैठा रहा कि भाई मैं मर गया, मैं खत्म हूँ। बहुत जोर से बिजली कड़की, आंख बंद कर ली सबने, आंख खोल के देखी तो 2 पेड़ के नीचे खड़ा था, वो बच गया, बाकी 5 रह गए। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दैट वन गए, बाकी 5 अभी तक बचे हुए थे। थिंग्स वर्क दिस वे। और यार देखा, ऐसा लाइफ आपको बहुत कुछ देगी, बट सब कुछ देगी तो किसी किताब में नहीं लिखा, कहीं लिखा नहीं, तो फिर और ना कोई आप पहले बंदे हो जिसको ना जॉब नहीं मिली है, जॉब चली गई है लाइफ में। यार लोगों के घर से लोग कितने अच्छे लोग हैं, देखो, जिन्होंने ना स्पिरिचुअलिज्म में कोई कसर नहीं छोड़ दी, दुनिया भर का परोपकार कर रहे थे, ठीक है,
दुनिया भर का सोशल वर्क करते थे, बहुत नेक दिल थे, बहुत अच्छे काम भी किए, भगवान का 24 घंटे नाम लेते थे। चले गए कोरोना में यार, अपने टाइम से वो भी गए। ठीक है, लोगों के घर से लोग चले गए, कहीं ने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा। सो मेरे किसी ने अपने जवान बच्चे को खो दिया। सो मेनी पीपल हैड गॉन इन कोरोना, यू नो। पूरी दुनिया एक फ्रीजिंग हॉल्ट में थी, बट हमारे को क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी सिंड्रोम है एज ह्यूमंस। तो उस समय सारी दिखती, स्क्रीन पे भी कुछ नहीं दिखाई देता था, पूरी दुनिया रुकी हुई है। इतना बड़ा एग्जाम्पल है, पर दुनिया फिर आ गई ना। मैंने आकर के क्या उखाड़ रहे हैं, वो उसका लड़ रहा है, वो उसके ऊपर मिसाइल फेंक रहा है, वो बोल रहा है मैं करेंसी कर दूंगा, मैं टैरिफ रेट लगा दूंगा, फिर दोबारा मेंढे लूटे में बिजी है सारे। करेक्ट। कोरोना में आए थे तो उसमें भगवान में स्पिरिचुअलिज्म का लेवल ना इतना ऊपर आ गया, भगवान की वैल्यू बढ़ गई थी, है ना। अभी फिर वही सेम है ना, लोग अपने हिसाब से भगवान को ट्रीट कर रहे हैं, फिर लड़ाई वड़ाई में व्यस्त है, फिर कमेंट देने में, फिर सोशल मीडिया में। उसमें सारे धार्मिक बने हुए थे, सारे अच्छे दोस्त बने हुए थे कि मदद कर देखते से रहेगी जरूरत के मुताबिक है। डोंट एक्सेप्ट दिस वर्ड है ना, फेलियर, रिजेक्शन, सो व्हाट, करो ना ट्राई। जितना ज्यादा जोर लगेगा नतीजे भी उतने अच्छे आएंगे। पूरा एक्सट्रीम डायमंड है, कितना प्रेशर आता है। हैव यू सीन डायमंड बीइंग कट? पानी की धार जो होती है कितनी लेजर हो जाती है, तब कटता है वो। सोना भी ऐसे ही बनता है, लोहे में भी शेप तभी आती है जब पड़ते हैं थोड़े दन। ठीक है, एज फार एज यू आर नॉट डाइंग ना, सांस आ रही है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लगे रहो, कीप गोइंग। वाह वाह वाह। एक यार वेरी आपका माइंडसेट वाइज, बिकॉज ऑब्वियसली लॉट ऑफ ट्रेनिंग, सीन लाइफ, बहुत कुछ किया है। लाइफ तो अभी देख रहा हूँ असली लाइफ अभी देख रहा हूँ, पहले बड़ी आसान थी यार, जो वर्दी में नहीं दिखा और गलत जगह दिखा ठोक दो। अभी तो यार सारे बिना वर्दी वाले हैं, एंड जिधर देखो उधर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये जो माइंडसेट, आप एक ऑब्वियसली यू नीड टू बी अहेड ऑफ पीपल, अहेड ऑफ देयर माइंड, सब आप उनसे ऊपर सोचते हो, तभी आप उनको मदद कर पाते हो। ये एक सही माइंडसेट को बिल्ड करना या मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए किसी को? पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, कौन करेगा? मैं करूंगा। हाँ, इतनी क्लैरिटी चाहिए। हाँ, बस अब हो जाएगा काम। ये सब मुझे माइंडसेट डेवलप करना है ना। बिकॉज ये कोई नहीं पूछता, लोग कहते हैं कैसे किया जाए। अब ये बोलो कि भाई मेरे को मजबूत बनना है, मैं कैसे बनूं? काम कीजिए, ठीक है, माइंडसेट है। 24 घंटे में आप 50 चीजें करते हो, रिलेटेड टू योर वर्क, योर प्रोफेशन, योर फाइनेंसेस, ठीक है, रिलेशनशिप, 100 चीजें हैं। सारी चीजें पूरी नहीं होंगी, सारी चीजें अच्छी भी नहीं होंगी, सारे काम कंप्लीट भी नहीं होंगे, यू नो, बट आप करते रहिए, ठीक है। सिंपल सा फंडा तो ये है लाइफ में कि कंप्लेन मत करो किसी भी तरह की। आप इतना कर लो, माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। सुपर सुपर। मैं कहता हूँ जो आदमी कंप्लेन करेगा वो लाइफ में कभी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, और जो आदमी क्रिएट कर सकता है ना लाइफ में, कर रहा है, वो कंप्लेन कभी नहीं करेगा। तो आप कंप्लेन मत करो। दूसरा, एक्सक्यूजेस मत दो कभी भी लाइफ में किसी भी चीज को लेके। सर पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, घर में प्रॉब्लम है, भाई कितने एक्सक्यूजेस दोगे? ठीक है, आप एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट करोगे, रिजल्ट थोड़ा देर में आ सकता है, थोड़ा कम आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो ओनली थिंग आई वुड से, डोंट कंप्लेन, डोंट गिव एक्सक्यूजेस, ओनली एग्जीक्यूट एंड क्रिएट। सुपर्ब सुपर्ब। आपकी सोर्स ऑफ लर्निंग क्या है, जहां से आप सीखते हैं आज के दौर में? आज के दौर में जहां से मैं सीखता हूँ अपने पेरेंट्स से सबसे पहले। ओके। एट दिस एज जो वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, टोटली इंडिपेंडेंट है, सब काम अपने खुद करते हैं अपने हाथ से, यू नो। ओके। वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है अपने लिए, दैट इज वन। दूसरा, पीपल अराउंड मी। ओके। जब लोगों को देखता हूँ, दैट्स अ ग्रेट लर्निंग। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं बट कुछ अच्छा कर रहा है। कोई छोटा बच्चा है ना, 22 साल का, 24 साल का बच्चा है जिसकी आंखें नहीं है, बट डूइंग फिनोमिनली वेल। देयर आर 2 गर्ल्स हु आर विजुअली अपना impaired since birth, but one is working as HR and second is working अपना online, and she has got international clients, doing very well। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, बट मैंने वो कंप्लेन करते कभी नहीं देखा। ठीक है, एंड देन उसके बाद में थ्रू पीपल, यू नो, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। ठीक है, जो कहते हैं वो मन में लोगों के बैठते। कितने सारे लोग हैं जो उनकी बात को लेकर के अच्छा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। करेक्ट। They speak so many good things। ठीक है, एंड कुछ एक बुक्स बहुत कम पढ़ी है मैंने किताबें, ठीक है, बट कुछ एक बुक्स। ऐसी कोई बुक जो आप बताना चाहें? मेरी फेवरेट इज ट्यूजडेज विद मौरी, विद एमएच एबन। 100% स्टूडेंट उनको मैं बताता हूँ, लेके आते हैं, पूरा पढ़ के जाते हैं। मैं अभी क्या दिखा, कैसे किताब में लास्ट तक आप देखने लगे मैं, बट आई होप डोंट विश फॉर दैट काइंड ऑफ एंड फॉर मी, ना।
अभी एक निकल मैसेज लिखा भी है सर, यू आर बाय अपना मिच एवम एंड आई एम योर दिस एंड आई एम योर मिच एवम एंड यू आर माय मोरी। मैसेज लिख के भेजा है उसने। दैट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। एब्सोल्यूट इट इज। मतलब ऐसी कुछ किताबें होती है जो कभी लिखी नहीं जाएंगी, एक लिख दी तो कैसे लिख दी गई। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ। बहुत कुछ पता रहता है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अमेजिंग। आई थिंक देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। बहुत सारी चीजें हैं नॉट फ्रॉम मी बट इन लाइफ यस देयर इज लॉट टू लर्न। I myself am a student under process है ना, student of life। Amazing। तो एक क्विक ना रैपिड फायर करते हैं। Yes, please। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अचानक से जो आंसर आएंगे वो आपके लिए क्या होंगे। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या है? My parents, माँ and पापा। आपका बिगेस्ट फियर क्या है? My anger। ओके, तो अभी भी डू यू कैरी दैट? यार और यू पता नहीं होता कब आएगा गुस्सा। डू यू हैंडल इट वेल? I handle it, है ना, इट इज मच इन कंट्रोल। अभी एक हुआ था इंसिडेंट जहाँ पे मतलब इतना तो मैं फौज में शायद गुस्सा नहीं किया। माई हैंड्स बॉडी एवरीथिंग वाज शिवरिंग एंड मदर वाज जस्ट नेक्स्ट टू दैट बॉय। और मुझे लगा मैं मार दूंगा ना, शायद मर जाएगा वो। बट दैट बॉय वाज हेल्पलेस आल्सो एट द सेम टाइम, सो आई कुड कंट्रोल इट। बट गुस्से से एक डर लगता है, तो इसलिए फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू, गुस्सा आता है तो हाथ पीछे फोल्ड एंड 4 कदम पीछे। आई नो हाउ टू हैंडल इट। आपके सबसे बड़े रोल मॉडल कौन है? पेरेंट्स। ओके, सक्सेस इन वन वर्ड? हैप्पीनेस। कितना ही कमा लो, लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट हैप्पी, या फद्दू, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। जो आदमी खुश रहता है ना, कम में भी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो आदमी खुश है ना, वो ही सक्सेसफुल एक्चुअली। अदरवाइज यू आर नॉट सक्सेसफुल, जस्ट इकट्ठा कर रहे हो आप। आज की तारीख में तो मुझे लगता है गिविंग हैज गॉट मोर देन एक्यूमुलेटिंग। देने में जो मजा है ना, वो किसी भी चीज को लेने में है ही नहीं। लेने में है नहीं। और वो आज ये भी रूल है कि जितना तो भी मिलता रहेगा आपको वापस। यस, लाइफ फंक्शंस दिस वे ओनली, आप जितना दोगे उससे ज्यादा आपके पास में वापस आएगा। इन्वेस्टमेंट आप करोगे, इंटरेस्ट उतना ही आपको सूद समेत वापस मिलता है। अच्छा बुरा बोथ वेज। सुपर्ब। आपके लिए प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा जीवन का? प्राउडेस्ट मोमेंट इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव। प्राउडेस्ट मोमेंट मतलब बहुत सारे रहे हैं छोटे छोटे। जैसे कमांडोज में टूटी टांग के 40 किलोमीटर कर दिया था, फर्स्ट भी आया था, तो दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट कि भाई कर गया, फ्रैक्चर गया अब मैं। ठीक है, एंड उसके बाद में कैमरिन पेट्रोल कंपटीशन में जीता था इंडियन आर्मी में। ठीक है, द बेस्ट टीम, वो एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। वी वर स्लॉटेड टू गो टू लंदन, ओके, वेल्स टू रिप्रेजेंट इंडियन आर्मी, वो भी एक वेरी प्राउड मोमेंट था। सुपर्ब। बट ये भी है कि फौज में इतने टाइम रह करके कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पे है ना एनी ऑफ माय मेन लॉस्ट लाइफ। वो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है, मोर देन प्राउडली, कि किसी की जान नहीं गई, है ना, किसी को चोट नहीं लगने दी। वो अपने आप में बहुत बड़ी तसल्ली है, एंड अब जब बच्चों को देखता हूँ ना, वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट्स है। अपना नहीं है, बट अभी टुडे माय डेफिनेशन इज चेंज्ड। ये मैं फर्स्ट इनिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। बट टुडे व्हेन आई सी दोस किड्स कि जिसकी आंखें चली गई थी, एज क्लियर एज यूजीसी नेट एग्जाम इन 3 मंथ्स। पहले जो मरना चाहता वो कहता है सर कि पहले जिंदगी काट रहा था, मैं जिंदगी जी रहा हूँ। वाह वाह। दीज आर माई प्राउड मोमेंट्स। एक लड़की वो जिसको कॉलेज से निकाल रहे थे, नाउ शी हैज टॉप द यूनिवर्सिटी बिकॉज़ शी हैज बीन कॉट यूजिंग अनफेयर मींस। गलती एक्सेप्ट करी, बहुत मेहनत करी, टॉप द यूनिवर्सिटी। दैट इज माई प्राउड मोमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे थे जिनकी लाइफ में मतलब कुछ भी नहीं बचा था, बट दे हैड क्रिएटेड एम्पायर। पहले लोग बोल रहे थे वो स्पेशली ब्लेस्ड है, बट नाउ वन ऑफ देम इज रनिंग ए बिजनेस ऑन Amazon, इज डूइंग वेरी वेल। दैट इज माई प्राउड मोमेंट। Everything related to happiness or proud I see today in my these children or these people who come to me. Superb. Baki trophy medal, that doesn't impress me much. That's a gone thing. Superb. One daily habit. Pray. Great. आपका कोई जरूरत के मुताबिक करता है आदमी ये भी ना। मैं लोगों को बोलता हूँ, मैंने कहा जब कहते हैं सर बहुत दिक्कत है सर, मैं घुटने में पूजा करता है, भगवान को मानता है, कह नहीं, ओके। कहते क्यों पूछा मैंने भी, तो अपनी प्रॉब्लम बता। कहते सर लाइफ है ना, घुटने पे लेके आ गई, क्या करूं? हाथ जोड़ ले, परफेक्ट पोजीशन से ऊपर है। वाह, अब चाहे तू मत्था टेक ले, नमाज अदा कर ले, हाथ जोड़ ले, घुटने पे आ गया ना, जोड़ ले यार, क्या दिक्कत है? इज अ परफेक्ट पोजीशन टू प्रे। करना चाहिए। हर आदमी वेट कर रहा है कि एक बार मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊं, जब कुछ काम नहीं होंगे तो उसके बाद में फिर है ना माला करूंगा, भजन करूंगा। ठीक है, प्रेयर्स भी आजकल तो बहुत रेयर ही होती हैं। स्कूल में पता नहीं बड़ी फैंसी सी प्रेयर्स आती हैं। ठीक है, तरह से एक बार उठा करके
सुन लो प्रेयर्स में ऐसा आता उन लोगों को कितनी शक्ति हमें देना दाता। प्रेयर्स आप सुनो, बहुत सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर ढंग से सुन लोगे तो। करेक्ट करेक्ट। सो प्रे इज वन डेली रिचुअल करना चाहिए, बिना रीजन के, बिना मतलब के हाथ जोड़ लेने चाहिए, नाम ले लेना चाहिए, बहुत बढ़िया, किसी का भी लो। बहुत सही, बहुत सही, सुपर्ब सुपर्ब। ऐसा कोई ड्रीम डेस्टिनेशन जहां आप जाना चाहते हैं? My campus where my children are there, that's my dream destination. Baki today, आज you tell me you go to London, you go to Switzerland, I'm still happy. That's my happy place here. जहाँ पे लोग हैं ना वहाँ I'm damn happy. थोड़े से जानवर और students बस. Okay, okay. That is my happiest place rather I would say. Why do you think you connect more with the animals? They connect with me and I do connect. I don't know यार. But एक टाइम ऐसा भी था जहाँ मतलब क्लास चल रही थी, वहाँ पे उल्लू आया क्लास के अंदर, उसके बाद में नहीं वो देर इधर बैठे हैं भाई साहब, कोई उधर बैठे हैं, उसी क्लास में बिल्ली भी है, वो यहाँ बैठी हुई है ना। देयर आर लॉट ऑफ फेरोशियस एनिमल्स कमिंग फ्रॉम द वाइल्ड सिटिंग देयर। पहले मेरा बडी होता था, यू यूज्ड टू कीप है ना दोरजी, वो दरवाजे में रखता था, बोला सब ये मैंने सांप इधर रख दिए हैं, ऑल दिन लाके मैं व्हाट इज दिस, क्यों रखा है, सब थोड़ा इधर रखे गए था। अरे तू रखे थे बट ये सब मैंने इसमें छेद किया, सांस आएगा, मैं छोड़ना है सभी को, छोड़ दो, नहीं पकड़ के रखना। बट एनिमल्स यार नुकसान नहीं करते है ना, एंड दे आर सो अनकंडीशनल ना, सो वेरी अनकंडीशनल। मैंने अभी तक नहीं देखा कोई जानवर ना कमेंट मार रहा हो किसी पे भी ऐसा है वो ऐसा है, वो प्रॉपर्टी को लेके लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। एक मजबूरी है कि अगर रोटी है खाना है तो उसके लिए जरूर शायद जानवर लड़ेगा, यू नो, दैट्स क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, बट अदरवाइज दे सो हार्मलेस यार। इतने सारे बच्चे आते हैं तो कहते हैं सर वो बिल्ली आज मेरे पास आ गई, मेरे बेड पे थी, कल रात को मेरे पास सोई थी, डॉग से आराम से आके, मैंने आज तक किसी जानवर को भौंकते हुए नहीं कहा। कैसे पेट है बन्नो, जंगली है सारे, कहते हैं इनसे कोई डर, मैं कोई डर नहीं है, आज तक तो कभी नहीं हुआ। बाकी चाहे ओनर आ जाए उस पर हो सकता है भौंक दे नो, बट बच्चों को आज तक कभी मैंने देखा उन्होंने कोई नुकसान किया। और रात को कभी जा रहे हो आप ट्रैक पे मार्च रन के ऊपर एंड ऑल दैट, दे विल ऑलवेज फॉलो अस। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हमेशा जंगल कहीं घुस जाओ पहाड़ में, वो आपके साथ जाएंगे। बट आई डोंट नो, आई थिंक है ना यार, इसमें मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि हाउ आई कनेक्ट विद देम, जैसे मेरे स्ट्रे डॉग्स हैं है ना, तो खाने के लिए आते हैं, रात को घर पे ही रहते हैं मेरे पास में, फिर सोए चले जाते हैं रिचुअल्स के लिए, फिर आ जाते हैं अपनी टाइम से, मर्जी के मालिक हैं, बेड पे सो, इधर सो, कुछ करना है करो। तो किसी ने बोला सर ये आपने अडॉप्ट किया है? मैं नो, आई एम लकी मैं शी अडॉप्टेड मी, इट्स दिस वे। वाओ, जानवर आपको अडॉप्ट करता है कि हम तो अपनी उसके लिए ही हैं, कहने के लिए। अमेजिंग अमेजिंग। ऐसा कोई रिग्रेट यू कैरी? ये जिस दिन पहले हमारा हुआ ना इशू, उस दिन बड़ा हेल्पलेस फील किया। उस दिन लगा कि यार एक बार भेजो, उसी जगह भेजो, है ना, हथियार दे करके काम करने दो। पर मैं नहीं, उस दिन जितने फौजी हैं, सर्विंग है, रिटायर्ड है, वेयर यू पोस्टेड, दैट वन डे ना एवरीबॉडी फेल्ट वेरी हेल्पलेस। दैट इज वन रिग्रेट। ढाल लगा कि यार फौज क्यों छोड़ी, वैसे होते पता नहीं कहाँ होते, बट उस जगह उस दिन होना चाहिए था। दैट इज वन मोमेंट है ना, उस दिन बहुत 2 दिन तक बहुत हेल्पलेस फील करा। कोई अच्छा कारण नहीं था व्हाट हैपेंड दैट डे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपकी लाइफ का मोटो क्या है अब? अपना काम खुद करो यार, लाइफ इज टू डू इट योरसेल्फ, DIY प्रोजेक्ट, प्ले योर इनिंग वेल, जितना टाइम है बढ़िया करो। When the last moment come है ना, even death look into your eyes and say bloody bastard, what a man, but he played his inning well. Superb. हाँ, बाद में किसने देखा, लोग बोलते सर बाद में, बाद किसी ने देखा, अगला जन्म पिछला जन्म जो है भाई नाव है, जो करना है अभी कर लो, निपटा लो, डांस करना है कर लो, गाने गाने हैं गा लो, तुमने छाती पीट के रोना है वो भी अभी कर लो, डोंट वेस्ट इट, एंजॉय लाइफ। हाँ, एक लाइफ है वही तुमसे नहीं जी, बाकी फिर क्या अंडे में तीर मारा, क्या ही अचीव करा लाइफ में, है ना। बाकी कुछ भी इकट्ठे करते रहो, पैसे इकट्ठे कर लो, व्हाटएवर, बट इफ यू कैन एंजॉय योर ओन लाइफ ना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है इसको हम खत्म करें, लेकिन उसले से तो 200 वाला कैसे इतना, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जब जीवन में हमने अपने एक्सट्रीम फेजेस, जैसे आपके इनिंग 1 एंड इनिंग 2, आपने इनिंग 1 में कुछ एक अलग एक्सट्रीम से चीजें सीखी, उस अलग एंगल से चीजें सीखी, और आज जब आप लोगों को देख रहे हो तो एक अलग कुछ बहुत अलग है यार। यू कांट, मैं लोगों को बोलता हूँ, जैसे somebody was writing, lot of people they are writing book है ना, एक 14 साल की बच्ची उसने अभी लिखी है बुक, सुपर, उसने एक किताब लिखी है 21 दिन के एक्सपीरियंस पे, है ना। ओके 21 days that changed my life। फिर उसके पेरेंट्स है ना, they are writing a book। और भी लोग हैं जो लिख रहे हैं, बट मेरे को ना बहुत कुछ, मतलब
वो मिला है। कोई बोलता है ना फर्स्ट इनिंग है, दैट डजंट अपील मच टू मी, यू नो। बट लोगों के बारे में, लाइफ के बारे में ना, वो चीज मतलब बहुत डीपली कनेक्ट करती है। मैं, तो मेरे को 2 दिन खाना नहीं देगा ना, चलेगा, तो छोड़ दे बस मुझे अपने कैंपस में, यू जस्ट लीव मी देयर विद द पीपल, यू नो। पानी का भी मेरे को हिसाब किताब नहीं रहता। जब तक ये थी, सर पानी पी लो, अभी भी पानी हाथ में दे दिया, नहीं तो दब्बे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना, नींद, नथिंग, कुछ मायने नहीं रहता। पीपल मैटर, लोग चाहिए, आसपास काम चाहिए, कि जब जाए तो सारे बिल्कुल ऐसे कि सर देख लेंगे, रगड़ देंगे, कर देंगे, गुड यार, करके दिखाओ। शिकायत नहीं करते यार। जैसे कि सर घर आके के ना बहुत सारी इश्यूज थे, पूरी फैमिली के जो थे, रिलेशन भी सॉर्ट आउट कर दिए, बाकी चीजें भी चेंज कर दी, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, और भी मैं काम करके दिखाऊंगा। मैं गुड यार, अच्छी बात है। रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? जो मन से बनाया जाए, ठीक है, और जो आप पकड़ करके रखो, दैट इज अ रिलेशनशिप। चाहे वो बच्चों का और माँ बाप का हो, चाहे उसके बाद में भगवान के साथ में हो, दोस्तों के साथ में हो। रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जहां पे भी अगर आप किसी को अपना मानते हो, तो अच्छा बुरा प्लस माइनस जैसा भी है आपका है, आप पूरी जिम्मेदारी लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप को मैं कैसे देखता हूँ, जैसे बच्चों का, और एक एग्जाम्पल देता हूँ पेरेंट्स का। मैं उनको बताता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स की ना आप शिकायत करते हो कि सर वो मुझे कह रहे हैं ये कर वो कर। मैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छा चाहते हैं। आप अपने पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं, है ना, एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको आप, है ना, वजन के तौर पे देखोगे तो वो बोझ लगेगा, बहुत मुश्किल है उठाना। बट आप उसको, है ना, ये देखोगे कि भाई हमारे पेरेंट्स की जो है वो हमारे लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, जिम्मेदारी के तौर पे देखोगे, तो वही चीज मोटिवेशन बन जाएगी। आप कैसे देखते हो रिलेशनशिप को, दैट इज गोइंग टू सेट योर बेंचमार्क एंड डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। जो बच्चा अपने माँ बाप की उम्मीदों को अपने लिए ना बोझ समझता है, वो वजन कैरी करे, और वजन कैरी करना मुश्किल काम है। और जो ये सोचता है कि जिम्मेदारी है मेरी अपने पेरेंट्स को, मुझे अच्छी लाइफ देनी है, वो लाइफ में अच्छा करेगा, रिलेशनशिप भी अच्छी रहेगी। मनी, हाउ डू यू सी मनी? मनी, जरूरत पूरी होनी चाहिए, मैंने बताया ना, आपकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। आप अपने लिए अच्छा कीजिए, बट पैसा जो है, पैसे का एक बड़ा सिंपल सा रूल होना चाहिए कि आप जितना भी कमाते हैं उसके अंदर एक सर्टेन पोर्शन है, यू शुड कीप फॉर द चैरिटी, कि दूसरों की मदद के लिए भी होना चाहिए। वो पैसा पक्का कंपाउंड होगा, मल्टीप्लाई होगा, और कहीं ऐसी जगह आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने जहाँ पे, है ना, शायद आपको पता लगेगा कि भाई पैसा नहीं, बट है ना, दुआ काम आ गई। तो पैसा है, आप अपने लिए अच्छी, क्रिएट ए गुड लाइफ फॉर योरसेल्फ, यू डिजर्व इट, आपने मेहनत करी है, बट एट द सेम टाइम हैव सम पोर्शन ऑफ योर हैप्पीनेस फॉर अदर्स एज वेल। एक तो पैसे के कोई मायने नहीं है। मैं जब फौज के अंदर था तो मतलब बड़ा सिंपल सा होता था कि भाई पहले आपने आया है, पहले हफ्ते में वो चलो भैया आज एक गेट टुगेदर कर लेते हैं, दूसरे में चलो मॉल में जाके एक मूवी देख लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, तीसरे हफ्ते में सीएसडी का सामान खरीद दो, खत्म हो रहा है, चौथे में ओहो यू सी द स्टेटमेंट कि यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन, अभी पे लाइन में आ चुके हैं भैया, अगली महीने की तनख्वाह वेट करो। आज बाहर आने के बाद में, है ना, you speak for 45 minutes and people will pay you 4 lakh rupees, you know, that मैं उसको भी मना कर देता हूँ। if my campus is on, my training is on, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, because that is my happy place, that is the value of money for me today। बट मैंने एक अपनी करेंसी बनाई है, भैरवान करेंसी, 1 रुपया, ठीक है। जो आदमी जरूरतमंद है, डिजर्विंग है, ये नहीं सर मैं बहुत गरीब हूँ, अरे यार पहले ही तू फेल हो गया मेरे पैरामीटर्स में, गरीब हूँ, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। गरीब होता है आदमी माइंडसेट से, तू पक्का गरीब है, रोने की आदत है, कुछ नहीं मिलेगा। अब तो बच्चे खुद कहता है नहीं सर मैं कुछ करके और फिर आऊंगा, बिकॉज आप बताते हैं देयर इज नथिंग फॉर फ्री। तो कोई आ जाता है क्या सर वो फीस, ये ले 1 रुपया, मैं रिटर्न इट टू मी इन माई अकाउंट। बट वो एक जैसे गौरी है भी, शी इज कैप्टन गौरी, शी इज द डॉक्टर इन इंडियन आर्मी। तो आई कह बाबा ये चेक है 1 लाख रुपए, मैंने कहा तो मेरी फीस ही नहीं है इतनी, है ना, बट 1 रुपए की कीमत कितनी होगी, 1 लाख रुपए। डॉलर से पाउंड से ज्यादा है आज की तारीख में मेरे 1 रुपए की वैल्यू। दैट इज हाउ वी सी मनी। पर ऊपर वाले ने इतनी औकात तो दे दी एटलीस्ट, कह ना 1 रुपए में मैं ऑफिसर तैयार कर दिया, ये लाइफ में कामयाब कर दिया, ठीक है। और इतना मैं कर पाता हूँ बियर की, ऐसे जितने लोग आते हैं जो जरूरतमंद है, दिक्कत है, ठीक है, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता, डिजर्विंग है, बट है ना विद 1 रुपी आई एम एबल टू बियर ऑल देयर एक्सपेंसेस, रहना खाना पीना व्हाटएवर, यू नो। तो ऊपर वाले ने दिया है तो मैं कर पा रहा हूँ। दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी फॉर सुपर। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा तो बहुत लोगों के पास में है, बट आर यू बीन एबल टू यूज दैट मनी प्रॉपरली? आप कुछ कर पा रहे हो उससे अच्छा तो पैसे की वैल्यू है, यू नो। कोई आदमी कहता है भी मैंने दान पात्र में डाल दिए मैंने ना 2000 रुपए, कोई बात नहीं, दूसरा आदमी है उसने 200 रुपए है ना किसी को खाना खिला दिया, बराबर ही है, जितना आया आपकी चंदा, आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो। मैंने ये भी देखा है, मेरे को
₹5.47, जैसे किसी के लिए मदद चाहिए थी, तो उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था। बोला सर ये ₹5.47 ही है मेरे पास टोटल, और यही है मेरे बैंक में पूरा। तो पता नहीं सर इससे मदद होगी नहीं, लेकिन मैंने सब पूरा जो था सब आपको दे दिया, उस बच्चे के लिए उसके अकाउंट में डाल दिया। मैं उसको मैसेज किया, मैंने कहा भाई तेरे ₹5.47 का भाव इतना मजबूत है, ये वो कर जाएगा उस बच्चे के लिए जो है ना शायद लाख रुपए नहीं कर पाते, यू नो, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी। और एक आदमी ऐसा भी टकराया जिसने कैलिफोर्निया से वुड सेंड मी ब्लैंक चेक, कहता सर इसमें अमाउंट भर दो आप, है ना, किसी और के लिए मदद मांगी थी, कहता सर आप जो अमाउंट बोलोगे उसमें भर दो। भाई डजंट वर्क दैट वे विद मी। खुशी से चाहिए ₹1 डाल दे उस बच्चे के अकाउंट में, ठीक है, बट यू हैव टू फिल इट योरसेल्फ। बट वो भी भाव ही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी फॉर समवन, जो जानता नहीं है, जिसने शायद मेरे को सिर्फ स्क्रीन पे देखा है, सुना है, बट उसका विश्वास और भाव इतना मजबूत है, कहता सर भर दो अमाउंट, ये है पैसे की वैल्यू। और कईयों के पास बहुत है बट 2 पैसे की मदद नहीं करता किसी की, तो मनी इज यूजलेस। करेक्ट। आप किताबों से आपका क्या कनेक्शन है, या किताबों को कितना बड़ा मानते हैं जीवन में? बहुत इंपॉर्टेंट है यार किताबें, ABCD से लेके क गड़ा सब कुछ तो आपने किताब से सीखा है, नो। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, डिजिटल से ज्यादा आई प्रेफर है ना एनीथिंग व्हिच इज ऑन द पेपर। आप चीज के पलट करके देखते हो, महसूस करते हो। आप जब पढ़ते हो तो आपकी यो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एवरीथिंग इज अ पीक, आप चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। बाकी एवरीथिंग यू सी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, सही गलत कम समझ में आता है, बट है ना इफेक्ट्स में ज्यादा ध्यान होता है। यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, आप यू आर एक्चुअली इनटू मोमेंट। जब आप पढ़ रहे हो ना तो यू आर कवरिंग ए जर्नी। बुक आई एम राइटिंग, तो उसमें मैं लिखा एक जगह है ना कि इट इज नॉट अ बुक, है ना, इट इज नॉट अबाउट मी, यू आर द हीरो, दिस बुक इज अबाउट यू एंड आई एम गोइंग टू ट्रेवल ऑन दिस जर्नी विद यू, यू नो। सो बुक जब आप पढ़ते हो ना, दैट्स अ जर्नी यू कवर। बाकी आपके चॉइसेस हैं जनरली, आप है ना रोमांस से लेकर के सेल्फ इंप्रूवमेंट से लेकर कुछ भी उठा लो। लोगों की कंपनी का कितना इम्पैक्ट होता है? बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संगत का असर, यू नो, संगत का बहुत असर पड़ता है। आप 4 गलत लोग हैं उसके बीच में बैठ जाओ और आप सबसे पवित्र आदमी, तब भी लोग बोलेंगे भाई पहले से पता था ये आदमी घटिया है, इसकी हरकतें ऐसी नहीं, ये देख लो कैसा है। और आप खुद भी खराब हो ना, 4 अच्छे लोगों के बीच में आप बैठ जाओ, लोग बोलेंगे यार क्या बढ़िया बंदा है। संगत का असर बहुत जरूरी है। आप जैसी संगत में रहोगे एग्जैक्टली वैसे हो जाओगे, ठीक है। संगत तो बहुत दूर की बात है, आप नाम ही ले लो। आप कभी बोलते हो रावण 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 रावण? नहीं। अब बोल के देखो आप में गुण आते कि नहीं आते। अब देखो, है ना, अब कितने सारे लोग हैं ऐसे जिनके है ना कुछ रहा है, लेकिन लोग वैसा नाम ही नहीं रखते। बोला भैया ये नाम नहीं रखना। हाँ करेक्ट है। हाँ। नाम से इतना फर्क पड़ जाता है, तो संगत से तो बहुत फर्क पड़ता है। योर कंपनी मैटर्स अ लॉट। और आप इसी की शुरुआत आपने कर दी। पावर ऑफ वर्ड्स कितनी होती है? बहुत ज्यादा, मोर देन वन कैन इमेजिन। लोग बहुत हल्के में लेते हैं इसको। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सर मैं थक गया हूँ, मैं हार गया, मुझसे नहीं हो पाएगा, कांट डू इट, आई फेल्ड, आई रिजेक्टेड, गट। मैंने कहा भाई इतनी मनहूस बातें कर रहे हैं, लाइफ में ऐसे होगा। सर ये बोल रहा है ऐसे होगा, मैं मर जाऊंगा। मैं वैसे भी तो मरा हुआ है, कुछ नहीं बचा देर में, यू आर डेड। वर्ड्स की क्या पावर है, पीपल हैव गॉट नो आइडिया। आप खुद सोचो भाई, पत्थर पे भाव से नाम लिख दिया लोगों ने, राम, पत्थर तैरा दिया पानी पे, और आप बोल रहे हो वर्ड्स की क्या वैल्यू है? वर्ड्स की बहुत वैल्यू है। माँ, वर्ड्स मतलब मदर है, मदर में से एम हटा दिया, क्या बचा? अदर। वैल्यू चेंज होगी। एक अल्फाबेट से देखो इतनी वैल्यू चेंज हो गई। अदर में एम लगा दिया, मदर्स, है ना, माँ, तो वैल्यू कितनी बढ़ गई। बट एम हटाते बोला अदर्स, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कहने के लिए वर्ड है, लोग गाली के लिए यूज कर लेते हैं, माँ बहन, है ना, बड़े आराम से यूज कर लेते हैं। बट नजरिया ये देखो, ये भी है कि मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, मैं भाई भगवान, चाहे वो भैया किसी भी धर्म का ले लो, आप कोई भी भगवान ले लो, यू नो, भगवान को भी नीचे आने के लिए टोल टैक्स पे भैया इमिग्रेशन काउंटर पे लगेगा माँ का ठप्पा। अगर माँ नहीं है तो भगवान की भी एंट्री नहीं है यहाँ पे आने के लिए। क्या बात कर दी। दैट इज द वैल्यू ऑफ मदर, यू नो। बट हम लोग क्या गाली के तौर पे यूज करते हैं, मोड की इतनी वैल्यू है। बट समझ में आए बात तब है। हर आदमी को लगता है मैंने 4 बार नाम ले लिया, है ना, कोई भी बोल दिया तो बहुत वो हो गया। नहीं यार, अगर नाम ले रहे हो ना आप और कोई वर्ड बोल रहे पर्टिकुलर, तो भाव, मैं बोलूँ ना, भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं गुस्सा करता हूँ, डांटता हूँ, मैं गर्दन पकड़ लूंगा, मार दूंगा, मैं गाड़ दूंगा बड़ी यहीं पे, और फिर मैं उनको बोलता हूँ अगर आप किसी के साथ ऐसे करोगे तो क्या करेगा सामने वाला? क्या करेगा? जवाब देगा इस चीज का, जवाब देगा, है ना। और आप गर्दन पकड़ लो, बोला मार दूंगा, ये करूंगा, फिर क्या करेगा? ये तो बचने की कोशिश कर रहा है, या आपको या मारेगा, है ना। हाँ। मैं नॉर्मल रूटीन में कर देता हूँ अगर मेरे को कोई मौका देता है, और सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती है,
गेस व्हाट? क्या? लव यू सर। मैंने कहा तुम्हें और भी कहते सर और जगह नहीं। कहते सर पेरेंट्स भी डांटते तो बुरा लग जाता, बट आपकी बात कहना बुरा नहीं लगता कि मेरा भाव बहुत मजबूत होता है। करेक्ट। मैं तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए, मैं गर्दन पकड़ के हिलाऊंगा, वही काम करूंगा जो तुम्हारे लिए सही है। ठीक है, मेरे को कोई इलेक्शन नहीं लड़ने, तुम बुरा बोलो मेरे बारे में, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, गाली दो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो वही करूंगा जो तुम्हारे लिए फिट है। तो वोट्स का इतना फर्क है यार। मैं गुस्से में बोलता हूँ, बट वो मेरा भाव ठीक है ना, तब भी 100% आज तक रिजल्ट यही आया है। बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सब ये बोलते हैं लव यू सर, है ना। तो वर्ड्स का बहुत स्पेल है भाई, प्यार से है ना यार। देख वर्ड्स का छोड़ दे, मतलब एक बताता हूँ भाव जो है। जैसे किसी ने कोई खाना दिया था, कहीं एक जगह हम लोग रहते कैंपस में, तो मैं बहुत गुस्सा किया उन पे। तो कोई लेडी थी, बोला कि जी हमने खाना बनाया है। नहीं, हमने खाना नहीं बनाया, हमने जहर तैयार किया है। आपका मन इतना करप्ट है, आप अंदर से इतने करप्टेड हो कि ना, अरे आदमी मुट्ठी भर के नमक भी ज्यादा डाल देना तो महसूस नहीं होता। क्यों? आपका भाव अच्छा था, आपने प्यार से बोला है कि बेटा लोग खाना खा लो। बट रो रो करके मर के ब्लडी आप खाना बना रहे हो ना, बिफोर इट केम टू माई प्लेट यू हैड ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू पॉइजन। जहर बना दिया मैं आपने इस खाने का, नहीं खाता मैं खाना। वर्ड्स का बहुत फर्क पड़ता है भाई। लोग गुस्से में बोल देते हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ मत बोला करो। 24 घंटे में सरस्वती एक बार बैठती है आपकी जुबान पे। तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, यू नेवर नो विच विश विल बी ग्रांटेड, यू नो। करेक्ट। कई बार लोग मुझसे बोल देते हैं ना, बोला मर जाए तो अच्छा है। मर जाता है 24 घंटे में आदमी। ठीक है, ऐसा हो जाता है। कभी नहीं बोलना चाहिए यार, बहुत फर्क पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ गुस्सा आ रहा है ना, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में आपके हाव और आपके भाव दोनों चेंज हो जाएंगे। बट स्पीक ओनली आफ्टर 5 मिनट्स। गुस्से में कभी मत कुछ बोलो, है ना। गुस्से में गलत ही बोलोगे, कुछ अच्छा तो बोलता नहीं आदमी। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ, बट मैं ये नहीं बोलता कुछ तेरे ये हो जाए वो हो जाए। मैं तो साफ बताता हूँ, मैं मार दूंगा, काट दूंगा। बॉलीवुड में आर्मी का जो रिप्रेजेंटेशन है और रियल आर्मी का जो रिप्रेजेंटेशन है, कितना फर्क है उसमें? काफी फर्क है यार। ओके, बेसिक से बात करते हैं। लोगों को शायद पता नहीं, मैंने एक शायद जिक्र भी किया था कहीं पे। यूनिफॉर्म है, उसमें ना रिक्रूटमेंट्स इंसिग्निया जो दिखाते हैं वो सब टेढ़े मेढ़े होते हैं। आपने इधर असम का लगा दिया, यहाँ पे ना मैकनाइज का लगा दिया, यहाँ पे वो कर दिया, है ना, जाट का लगा दिया, टोपी आपने, है ना, चारा की पहन ली। इट्स ओके, वो आर्मी ऑर्डर है, यू कांट डिपिक्ट एज रियल। जो एक्चुअल में होता है वैसा का वैसा आप नहीं दिखा सकते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट टोपी पहनी है, दैट शार्पनेस शुड बी देयर ना, कि आपने पहनी है कि एज है ना, लेफ्ट आई के ऊपर आपका बैज आना चाहिए, स्मार्टली इट शुड टच योर ईयर्स। ठीक है, बट कुछ लोग उसको ना तवे की तरह ऐसे रख लेते हैं सर पे टोपी, और फिर सलूट भी ऐसे मारते हैं। दैट बड़ी इरिटेट्स, यू नो। अभी मैं देखता हूँ लोगों को, मैंने कहा टोपी पहननी भी नहीं आ रही है, टोपी पहनी है, सलूट मारना नहीं आ रहा। सलूट मार रहा है तो ये फौजी आदमी की तरह लग रहा है ना, लगना चाहिए। जब बात कर रहा है तो फौजी भाषा भी वैसी होनी चाहिए, अंदाज भी वैसे होनी चाहिए। सर हल्ला मचा दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक है, एंड जो टेक्निकल दिखाता है वो बहुत गलत दिखाता है। जैसे एक वो ना, तो मूवीज आई डोंट नो कौन सी थी, दिखा रहे हैं कि आरआर यूनिट में उसके ऊपर फायर हो गया, बाद में बोला भाई हम तो मजाक कर रहे थे। भाई इस तरह का मजाक, 1 bullet fired at the wrong time can escalate enough to full scale war on the border। और आप कह रहे हो भाई ट्रेनिंग के लिए देयर आर ट्रेनिंग सेटअप्स है ना, जहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, इंडक्शन ट्रेनिंग चलती है, बैटल स्कूल्स हैं सारे। अपनी पोस्ट पे खुद ही आप ड्रामे कर रहे हो, इतनी अंधाधुन फायरिंग दिखा रही है, इतना तमाशा और इतना, है ना, मतलब गदर नहीं होता। क्लोजेस्ट आई हैव सीन है ना, जहाँ पे लगा कि यस फौज की तरह दिखाई गई है, या फौजी ट्रेनिंग है, दैट इज प्रहार बाय नाना पाटेकर। अमेजिंग, वेरी गुड। नो, मुझे लगा फौजी की तरह बात करने का अंदाज एंड एवरीथिंग, है ना। गुड मॉर्निंग 2x2, बिल्कुल परफेक्ट भाई। दैट इज वन मूवी आई रियली लव्ड इट। आई थिंक वो मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी से भी मैच करती है सर। हम तो देख करके उसको अमेजिंग, टू गुड। क्या गुड यार, ये कोर्स तो करना ही। जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मक्खी उड़ा दे, तो कह रहा है उड़ जा। क्या सर, ये भी नाजायज फायदा उठा रही, उड़ रही। दैट इज वन मूवी। बाकी यार उसमें इतना ओवर किल कर देते हैं ना, कि मतलब एक आदमी ये कमांड डिसीजन खुद ही ले लेता है, रॉ भी उसके कब्जे में है, दूसरे शहर में गया, दूसरी कंट्री में, सब कुछ उड़ा दिया और आ गया यार। आई विश मतलब इतनी लग्जरीज होती ऐसा है नहीं। एक छोटे से इलाके में 4 घर को वैली के अंदर कवर करने के लिए ना आपको 50-100 आदमी भी कम पड़ जाता है, बिकॉज अंडुलेटिंग ग्राउंड है, यहाँ वाला उधर को नहीं देख पा रहा, नजरी मिलाप में होना चाहिए, नहीं तो ब्लू एंड ब्लू क्रॉस फायर हो गया तो आप एक दूसरे की इंजरी हो सकती है। करेक्ट, हाँ। छोटे से इलाके को कवर करने के लिए बहुत सारी नफरी, बहुत लोग जरूरत पड़ते हैं, बट उसमें तो दिखा रहे हैं एक आदमी सब कुछ तबाह कर देता है ना। तो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज्ड वे में है ना दिखाना। और एक जो चीज सबसे ज्यादा इरिटेट करती है ना, वो है दैट इज बड़ी दिस रोमांटिसिज्म, है ना। हथियार हाथ में आ गया और आपके काम है ना यार, कसम से बता रहा हूँ, उससे ज्यादा रोमांटिक चीज है ही नहीं। बट उसमें भी एक हीरोइन होगी, 4 गाने आ रहे हैं, फिर आप यार ड्रामा, आप डिसाइड कर लो काम करना है या रोमांस करना है।
है ना। अब एक चीज है, अगर हथियार साथ में आ गया फिर भैया एक्ट्रेस नहीं चाहिए, रोमांस नहीं चाहिए। अब रोमांस वो जो बंदा जिसको थोकना है उसके साथ होगा, रोमांटिक। ये सबसे बड़ा लूप होल है ना। 2-4 गाने, आप अचानक से स्विट्जरलैंड में गाने गा रहे हो, लहरा रहे हो, है ना, और फिर अचानक से दिखा रहे हो ऑपरेशन जा रहे हैं, टू मच ऑफ बुलशिट, यू नो, दैट रियली इरिटेट्स। तो हम लोग तो बैठते हैं कोई कोर्स में कर रहे हैं, तो हम लोग तो उसमें वो कर रहे थे क्रिटिक्स, भाई गलत है, सलूट गलत है, टोपी गलत तरीके से पहनी हुई है, मैं ये देखो भाई ये बिल्कुल गलत कर रहा है, टेक्निकली तो बिल्कुल गलत है, और ये डायलॉग भाई ये तो आज से 30 साल पहले गलती करते थे, ये आज अभी भी ये दिखा रहे हैं, वेरी नाइस, है ना। सीनियर जूनियर का बात कर रहा होता है, फौजी लिंगो लाने की कोशिश करते हैं, बट नॉट वेरी क्लोज बाय, फौजी आदमी से पूछ लो, किसी को बता देगा आपको। करेक्ट है ना, करेक्ट। क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, कैसे करते हैं। और दूसरी लक्ष्य है, दैट वाज गुड मूवी, लक्ष्य वाज गुड मूवी, इट वाज बीन डिपिक्टेड वेल, बॉर्डर वाज अगेन अ वेरी गुड मूवी। कुछ मूवीज हैं बट बहुत ज्यादा कमर्शियल वैल्यू पूरी मानिकशाह, ये सब जो मूवी रिसेंट आई। सर मानिकशाह मूवी है वो, मतलब वो नाम ही बहुत है अपने आप में, यू नो। हाँ। एंड वो नाम एक ऐसा है, मतलब इट्स ए लेगेसी इन इटसेल्फ। एक स्टूडेंट है जो अभी आया था, रणवीर है ना, कुछ बैच पहले, तीसरे कहता है, सदाजी था, कहता है सर मैंने एक दिन फोन आया, कहता है तुम मूवी तो काम करोगे, कहता है सर मैं क्या खाली बैठे हैं, हो जाऊगा। वो मूवी के लिए गया, कहता है सर वहां पे मैं विकी कौशल से मिला, है ना, किसी ने बोला ये, तो वहां पे साथ में करना था, एंड ही वाज डेज है सर मानिकशाह। कहता खत्म हो गया, उसके बाद उसने बोला कि यार फोटो ले लो विकी कौशल का, कहता नहीं चाहिए। कहता क्यों? कहता यार मैं इधर आया है मानिकशाह सर के लिए था, कहता है वो मेरे को दिखाई नहीं वो कहाँ पे, मतलब ही वाज सो मच इनटू सर मानिकशाह, है ना, अभी स्पिरिचुअलिज्म ही है। कहता सर मुझे कभी विकी कौशल दिखाई नहीं सर, मैंने सर मानिकशाह सर को ही देखा वहां पे, वही देखने गया था, और कहता मुझे फोटो नहीं चाहिए, मैंने उनके साथ में एक सीन कर लिया, आई एम हैप्पी, यू नो। वो मूवी बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती थी, ही डिड कमेंडेबल जॉब, उनको कैरी करना, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बट उस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप था, उसमें छोटे छोटे एनेक्डोट्स उठा करके ना उसको कंपाइल करके कि एक बार ये किस्सा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, एंड बिफोर यू कुड कनेक्ट विद द कैरेक्टर इट गेट्स ओवर। तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप था जिसमें डेप्थ दे सकते थे, है ना, और आप बहुत कुछ और दिखा सकते थे। बाकी इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग, हिज एक्टिंग, द वे, है ना, इट हैज बीन डिपिक्टेड वाज फेबुलस, बट मुझे लगता है देयर इज लॉट मोर टू गो इनटू दैट कैरेक्टर। हाँ, सो मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ बातचीत। थैंक यू सर। और वो लग रहा है कि मतलब इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम योर हार्ट इन द वे यू आर एक्सप्रेसिंग। एक ही चीज है अपने पास, यार धीरे से बोल देते हो, जो बोलना होता है। और एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आज कुछ डिफरेंट एनर्जी मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी डिसीजन आपने लिए होंगे। एंड अगर आपने जो भी पॉडकास्ट देखा, जितना भी देखा आपने, अगर आपने यहाँ से इसके बाद आपने कोई डिसीजन लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं सर के लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली भी इनको बता सकते हो, इनसे कनेक्ट भी कर सकते हो। तो आपको ये भी पता है कि इनको अप्रोच करना इतना मुश्किल नहीं है, अप्रोचेबल है ये काफी हद तक, जो मुझे लगा बिना पूछे भाई सीधा सुनने को मिलता है। मैंने कहा व्हाई मी, कैसे यू बिलोंग टू मी एंड आई बिलोंग टू यू। सुपर। तो दे एक्सरसाइज दे राइट, पूछता नहीं मुझसे कोई, नो वन आस्क्स मी, सीधा पहुंच जाते हैं हमने अभी जिसने मिलना होता है। सुपर। तो ये तो आप सबको पता चल गया कि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। रिसो कैसे कनेक्ट करना है वो सारी की सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आंसर बड़ा सिंपल है, फाइंड मी, ढूंढ लो। करेक्ट, पहले यही था, बट बहुत लोग तंग हुए यार, बहुत ज्यादा तंग हुए ढूंढते 2-3 महीने। तो मैं अभी भी बताता तो नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन बट इंस्टाग्राम में बायो लिंक के अंदर एक फोल्डर रहता है, SSB इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, That'll give you the location and everything. Amazing. मैं वो इंस्टाग्राम का लिंक और वो बायो में जो लिंक है वो भी डाल दूंगा ताकि डायरेक्टली और आसान हो जाए आपके लिए। बट हाँ, अगेन बट यू नो इट कि अगर किसी ऐसे इंसान को हमें फॉलो करना है तो उसके लिए हमें ऐसा नहीं कि मेरे को खुद को रेडी होना पड़ेगा, मेरे को खुद को तैयार होना पड़ेगा ताकि मैं किसी को सुन पाऊँ, समझ पाऊँ, फॉलो कर पाऊँ, एंड बाकी तो अधूरा काम ये पूरा कर देंगे। और आई थिंक मेरे लिए बहुत कुछ था आज के पॉडकास्ट में। मैं हमेशा बहुत अपने आप को ब्लेस मानता हूँ कि इस शहर पे जब लोग आते हैं तो बहुत कुछ शेयर करके जाते हैं। और आज जैसे मैंने कहा कि किसी आर्मी पर्सनल का हमने पहली बार पॉडकास्ट किया, मैं हमेशा थोड़ा सा झिझकता हूँ, ऑनेस्टली सही बताऊँ तो। और जैसे जो कोई आर्मी से या पॉलिटिकली, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अलग लेवल की चीजें हैं। या पॉलिटिक्स तो खैर आई नेवर बीन इंटरेस्टेड, बट आर्मी में
सिंपल पीपल यार, आई ऑलवेज फाइंड देम वेरी जेन्युइन। हाँ, तो मुझे आज महसूस हुआ आपसे मिलके, आई थिंक। और बुरे नहीं आदमी नहीं, बिल्कुल बुरे नहीं है, बिल्कुल आपसे मिलकर मुझे लिटरली महसूस हुआ कि आई थिंक वी वर मिसिंग दिस पार्ट इन आवर पॉडकास्ट सीरीज। हमने अभी 100 पॉडकास्ट शूट किए हैं दोनों, हमें वी गॉट 2 चैनल्स, लेकिन मैं एक एडवाइस मैं लेना चाहूंगा। मैं मोनोलॉग सोच रहा हूँ शुरू करने की, बिकॉज दिन भर तो प्रॉब्लम सुनता हूँ। पॉडकास्ट मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, बिकॉज मैं सवाल बहुत सख्त होंगे मेरे, तो मुझे लगता है 1-2 गेस्ट आएंगे उसके बाद सब बोलेंगे मैं बिजी हूँ, बिकॉज आई आस्क वेरी टफ क्वेश्चंस है ना, आई एम क्लोज टू रियलिटी। आई थॉट कि मैं मोनोलॉग शुरू करता हूँ जहाँ पे आई पिक अप इश्यूज डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल एंड एड्रेस इट डायरेक्टली। वुड दैट बी गुड? या इट विल बी ग्रेट, क्योंकि सोचा बीइंग यू विद दरवान, आप जैसे हो यार खुल के बता दो। एक्चुअली मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोग इसी से कनेक्ट करेंगे। एक तो जैसे हमने बोला ना कि पॉडकास्ट में भी सर आपने क्या किया, बहुत खुल के बात की है। आपने ये नहीं सोचा कि यार और किसी को बुरा लग जाएगा, किसी को कैसा महसूस होगा, आप यू आर नॉट केयर, यू डोंट केयर अबाउट इट। और मैं आज के दौर में मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा जो एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया है लोगों का, लोग ऐसी बातें ज्यादा समझते हैं। जैसे मैं एक अलग तरह का इंसान हूँ, तो मैं आज भी ना, आपने जिस चीज को 2 मिनट लगाया ना समझाने में, मैं 1 घंटा लगाऊंगा, वो बिकॉज मैंने ऐसे ही सीखा है समझा। लेकिन लोगों को ये चाहिए कि भाई तुम टाइम बर्बाद मत करो, चुपचाप बताओ मेरे को करना क्या है। और वो आई थिंक जब आप ये स्टार्ट करेंगे ना Q&A, क्योंकि आज एक सवाल पूछ रहा है लेकिन वो एक सवाल नहीं है कि सारों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। समथिंग लोग मुझे बोल रहे पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट नहीं है मेरी, माय हैप्पीनेस लाइज इन पीपल, लोगों में अपनी खुशी दिखाई देती है। तो आई थिंक दैट्स बेटर वे। मैं कुछ नीचे सामने मोबाइल लगा दो, सामने आके बैठ जाओ, वीडियो पे पूछ लो, वॉइस मैसेज भेज दो, टेक्स्ट भेज दो। आई थिंक दिस विल बी ग्रेट, अ ग्रेट सोर्स टू रनिंग। एंड एक और चीज, सर नीड अ पर्सन जो उनको शेडो कर सकता है, उनको शूट कर सकता है, उनके वीडियोस को एडिट कर सकता है। मेरी ये ना कि लगा के सर मैंने कर दिया, अब जाओ। हाँ, तो अगर लगा के फिर मीटर से चाय लेकर के बाहर चला जाए, मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे को बोलने दो। एब्सोल्यूट। तो वो सर से के साथ DM करके अपना प्रोफाइल वगैरह शेयर करो। देखो यार, इनके साथ रहने को मौका मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कोई मिस करना चाहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ये सब चीजें मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर इस लेवल पर भी इंसान ये सोच रहा है कि यार मेरे को चाहिए कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लेवल का बंदा है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, ये पॉडकास्ट बहुत लोगों तक पहुंचेगा। सिर्फ बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे रह करके शेयर, मतलब एक रह के देख ले। हाँ, 1 महीने में अगर उसका मन, 1 महीने मैं कह रहा हूँ सिर्फ 3 दिन रह ले, और 3 दिन क्या तो वो बोले सर मेरा मन नहीं लग रहा, जाओ। ऐसे लोग हैं जो आए थे 2 दिन के लिए, बट अभी 1 साल से मेरी बात ही। सुपर। तो वो सब लोग भी कनेक्ट कीजिएगा। एंड वापस से आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड एवरीवन in the family and the team. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. God bless you.